हाँ, डोइक ने मुंह में खून थूका, फिर हंसा और बोला, हा 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 हा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम तीर को रोक सकते हो? हा 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 हा, तुम बेवकूफ हो, तुम सब बेवकूफों का झुंड हो। तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे, तुम यहाँ धीरे धीरे मर जाओगे, हा 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 हा। अगर तुम मुझे अभी जाने दोगे तो मैं तुम्हें जीने की इजाजत दे सकता हूँ। जनजाति की सभी महिलाओं को सौंप दो, डोरेक को मार दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। यदि नहीं, तो तुम सभी को। धमाका, पफ। इससे पहले कि डोइक अपनी बात पूरी कर पाता, डोरेक ने अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। डोइक, तुम इतने मूर्ख हो कि मुझे चिढ़ हो रही है। डोरेक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी? क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह मूर्ख समझते हो? डोइक, मुझे तुम्हें समझना बहुत मुश्किल लगता है। तुम्हें इस जनजाति को धोखा देने की बुद्धि और साहस कहाँ से मिला? आप एक सुरक्षित स्थान पर एक घर में रहते हैं और आप आग पर पका हुआ स्वादिष्ट भोजन खा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं वह दयालु है। उसने हमें भोजन से लेकर ज्ञान तक सब कुछ दिया है ताकि हम जी सकें और समृद्ध हो सकें। ये सब क्यों? क्या तुमने गांव के मुखिया के पद के लिए ही इस जनजाति को धोखा दिया? डोइक को समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दे, क्योंकि डोरेक ने जो कहा वह उचित था और वह सोचने लगा कि वह किसके लिए लड़ रहा था। गांव के मुखिया का पद। हाँ, वह अपने पूर्वजों, अपने पिता द्वारा बनाई गई चीजों को वापस लेना चाहता था। हालांकि अंत में उसे देशद्रोही माना गया। डोइक को आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ गलत हो गया, क्योंकि पूरी योजना एकदम सही थी, लेकिन क्या चल रहा था? दोअक, इस समय डोरो बोला, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि तुम गांव के मुखिया नहीं बन सकते क्योंकि तुम काय हो। आपको दूसरों द्वारा आसानी से धमकाया या रिश्वत दी जा सकती है। आप सामान्य तौर पर आपके पिता नहीं चाहते कि आप इस जनजाति का नेतृत्व करें। दोअक, तुम्हारे पिता भी तुम पर भरोसा नहीं करते, तो मैं और इस जनजाति के लोग तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये सुनकर डोइक पूरी तरह निराशा में डूब गया। ठीक है, गांव के मुखिया, मुझे लगता है कि हमें इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डोरेक ने आह भरी, फिर अपने साथ लाए लकड़ी के बोर्ड पर लगे एक तीर को निकाला और डोइक की ओर इशारा किया। डोरो ने फिर आह भरते हुए कहा, डोरेक, क्या तुम उसे जीवित रहने दे सकते हो? डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, गांव के मुखिया, उसने हमें धोखा दिया है। अगर मुझे पता न चलता कि वह गद्दार है तो मुझे डर है कि हमारा पूरा कबीला उसके द्वारा मारे गए होते। यदि हम उसे जीवित रहने देंगे तो वह हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा, बाहरी जनजातियों के साथ मिलकर हमारी जनजाति को मौत के कगार पर धकेलता रहेगा। डोरो ने सिर हिलाया, उसका चेहरा दुख और दर्द के कारण 10 साल बुरा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, इसे ऐसे समझो जैसे मैंने तुमसे भीख मांगी हो, डोरेक। आखिरकार उसके पिता कभी मेरे दोस्त थे और उसके पूर्वजों ने भी इस जनजाति को बनाने में योगदान दिया था। बस इतना ही कहना चाहिए। यह आखिरी उपकार है जो हम उसके लिए करेंगे। डोरो, क्या तुम पागल हो? डोरेक और डोरो का पीछा कर रहे लोग तुरंत बोल पड़े। डोरेक सही कह रहा है, इस तरह के लोग जो शिकारी कुत्तों की तरह हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वह वापस आएगा और बाद में हमें काटेगा। जब ऐसा होगा तो क्या आप हमारी रक्षा कर पाएंगे? ये सही है, डोइक बहुत खतरनाक है, वह काय और चालाक दोनों है। उसने हमारी जनजाति को विनाश के लिए मजबूर करने के लिए अन्य जनजातियों के साथ सांठगांठ की, लेकिन आप अभी भी उसे जीवित रहने देना चाहते हैं। डोरो, तुम बहुत दयालु हो, हमें ऐसे व्यक्ति पर दया नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उसे और उसके सभी अनुयायियों को मार देना चाहिए। मैं भी यही सोचता हूँ। ऐसे व्यक्ति को अवश्य मरना चाहिए, यदि वह नहीं मरता तो फिर हम ही मरेंगे। सभी लोग बातें करते रहे और डोरेक चुपचाप डोरो के थके और दुखी चेहरे को देख रहा था। डोरेक को पता था कि डोरो ने ऐसा निर्णय लेने से पहले बहुत सावधानी से सोचा था। ये जानना आवश्यक है कि डोइक एक कपटी व्यक्ति है, क्योंकि वह कम समय में अन्य जनजातियों से संपर्क और सहयोग कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह मूर्ख नहीं है। इसके विपरीत डोइक बहुत चतुर है, लेकिन उसकी बुद्धि का प्रयोग गलत जगह होता है। डोरेक जानता है कि अगर डोइक अभी भी जिंदा है तो वह बदला लेने का हर तरीका खोज लेगा। उसका बदला पहले से 100 गुना ज्यादा पागलपन भरा होगा। यही कारण है कि डोरेक वास्तव में दोआक को मारना चाहता था। न केवल दोआक, बल्कि डोरेक भी जनजाति के सभी गद्दारों को मारना चाहता था। यद्यपि खरपतवार हानिकारक होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जड़ भी भूमि के एक क्षेत्र को खरपतवार से भरे क्षेत्र में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। निराई करते समय आपको सभी जड़ों को उखाड़ना होगा। डोइक को मारना पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसे अपने सभी अधीनस्थों, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी मारना होगा। यदि नहीं, तो यदि वह डोइक को मौका देंगे तो वह वापस आ जाएंगे। तथापि डोरेक ने डोरो को बहुत देर तक देखा, अंततः उसने आह भरी और कहा, डोरो, उसे जीने दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। डोरो को नहीं पता था कि डोरेक क्या करने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह अपने दिल में चिंतित महसूस करने लगा था। मुझे बताओ। डोरेक ने सिर हिलाया और कहा, आप ये भी जानते हैं कि वह और मैं दुश्मन है। ऐसे दुश्मन की इस झगड़े को खत्म करने के लिए या तो हमें या उसे मरना होगा। अगर मैं उसे आजाद कर दूं तो यह ऐसा होगा जैसे मैं पत्थर उठाकर अपने पैर पर मार रहा हूं, आप समझ रहे हैं, ग्राम प्रधान? डोरो ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है। बहुत अच्छा। डोरेक भी मुस्कुराया और बोला, तो मेरा लक्ष्य बहुत सरल है। अगर उसने गांव को धोखा दिया है तो उसे और उसके अधीनस्थों को गांव से निकाल दो। उसे गांव में वापस नहीं आना चाहिए, अन्यथा मैं ही उसे मार डालूंगा, समझ रहे हो, गांव के मुखिया? ये सुनकर डोरो ने अपने दांत पीस लिए। उसने एक पल सोचा, फिर थोड़ा सिर हिलाया, यह अच्छा है। अब डोइक ने राहत की सांस ली, उसे बस ये जानने की जरूरत थी कि वह जीवित रह सकता है। हाँ, जब तक मैं जीवित हूँ मैं बदला लेने के लिए वापस आ सकता हूँ। वैसे भी मुझे भगवान के सुरक्षात्मक गुंबद से रोके बिना इस गुफा में प्रवेश करने और बाहर निकलने का अधिकार है। जब तक मेरे पास पर्याप्त ताकत और हथियार नहीं आ जाते तब तक प्रतीक्षा करें, मैं वापस आऊंगा और इस शापित जनजाति को जला दूंगा। NO12.com पर अपडेट्स खोजें। अपने दिल में डोइक ने बदला लेने के लिए वापस लौटने के बारे में क्रूरतापूर्वक सोचा। बेशक जिस बात से वह सबसे अधिक उत्साहित था वह ये थी कि लेथेल का सुरक्षात्मक गुंबद उसे रोकने में असमर्थ था, क्योंकि वह जनजाति का सदस्य था। अब से, डोरो ने कहा, उसकी आवाज में थोड़ा अफसोस और थकान थी, डोइक और उसके अधीनस्थों को हमारे कबीले से निकाल दिया जाएगा और वे कभी वापस नहीं आएंगे। अभी डोरो के शब्द समाप्त होते ही डोइक और उसके अधीनस्थ अचानक हवा में तैरने लगे, फिर बाहर फेंक दिए गए जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने ये किया हो। जब डोइक और उसके अधीनस्थों को गुफा से बाहर फेंक दिया गया और वे चूहों की तरह जमीन पर पड़े थे तो डोइक को कुछ सूझा, इसलिए वह तुरंत गुफा के द्वार की ओर दौड़ा।
धमाका, उसका चेहरा सुरक्षा छतरी से टकराया। डोएक चौंक गया और डर गया और उसने अपने दोनों हाथों से बार-बार अपने सामने अदृश्य दीवार पर वार किया। हालांकि हर बार जब उसका हाथ सुरक्षात्मक गुंबद को छूता था तो वह केवल बहुत छोटी अंतरिक्ष तरंगें छोड़ता था जो बाद में गायब हो जाती थीं। अंदर खड़े लोगों ने देखा कि डोएक लगातार अपने होंठ हिला रहा था, जैसे वह कुछ कह रहा हो, नहीं, बल्कि अधिक सटीक रूप से कहें तो ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें डांट रहा हो, हालांकि वे कोई आवाज नहीं सुन सके। डोएक ने गुफा के प्रवेश द्वार पर लगे सुरक्षा कवच पर जोर से प्रहार किया और गालियां देने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो उसे बहुत पछतावा हो रहा हो। डोरेक ने अब भौहें सिकोड़ी, अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। वास्तव में भगवान हमेशा हमें देख रहे हैं। डोरो ने जो कुछ हुआ था उसे देखा और डर से कांप उठा। जैसा कि उसने सोचा था, भगवान हमेशा उन्हें देख रहे थे और यह वह चुनौती थी जो भगवान उनके सामने लेकर आए थे। इसके अलावा डोरो को भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। किसी ने जनजाति को धोखा दिया, लेकिन जिसने गद्दार को पुनर्जीवित करने की भीख मांगी वह खुद वही था, और जिसने गद्दार को ढूंढा वह डोरेक था। इस समय डोरो को लगा कि वह अब गांव का मुखिया बने रहने के योग्य नहीं है। हालांकि उसके पास अभी भी बहुत से काम बाकी थे। अंत में उसने डोरेक की ओर देखा, अपना सिर झुकाया और कहा, डोरेक, मेरे अत्यधिक अनुरोध को मानने के लिए धन्यवाद। ये देखकर डोरेक ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, गांव के मुखिया, मुझे धन्यवाद मत दीजिए। जब मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता मर गए थे। आपने और गांव के लोगों ने ही मेरा पालन पोषण किया है। ये गांव मेरे माता पिता हैं और ईश्वर मेरी आत्मा, हृदय और इच्छा है। हालांकि ग्राम प्रधान, ये पहली और आखिरी बार है जब मैं आपकी बात सुनूंगा और गांव के किसी गद्दार को माफ करूंगा। मेरे लिए ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई इसे नष्ट करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। डोरेक की बातें सुनी डोरो और भी शर्मिंदा हो गया। उन्होंने सिर हिलाया और जवाब दिया, शायद मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूं और अब जनजाति को समृद्धि की ओर नहीं ले जा सकता। अपनी बात खत्म करने के बाद वह चला गया। डोरेक ने उसकी पीठ की ओर देखा, उसे लगा कि वह बहुत अकेली और थकी हुई है। हालांकि डोरेक को भी डोरो की ऐसी भावनाओं का कारण समझ में आ गया था। एक ने भी जैसे अपने माता पिता को खो दिया था जब वह केवल 10 साल का था। हालांकि डोएक गांव के मुखिया का समर्थन प्राप्त था। एक को संभवतः ही कोई भारी या खतरनाक काम करने की जरूरत पड़ी। उसका काम भी बहुत सरल था। हालांकि अंत में एक गद्दार निकला। लेथेल ने यह दृश्य देखा और बस अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसे अचानक एक कहावत याद आ गई जो उसने एक बार धरती पर सुनी थी, सहिष्णुता कृतघ्न लोगों को जन्म देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेथेल ने डोरेक को जाते हुए देखा, लेकिन उसने अपना सिर घुमाया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में अत्यंत भयानक हत्या का इरादा था। डोराक की आंखें देखकर लेथेल को पता चल गया कि डोराक निश्चित रूप से डोएक को अब और जीवित नहीं रहने देगा। डोरेक, अचानक एक आदमी डोरेक के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारा लकड़ी का बोर्ड सचमुच तीर को रोक सकता है? क्या तुम इसे मुझे उधार दे सकते हो? उधार? क्या तुम मूर्ख हो? एक और व्यक्ति तुरंत बोला, डोरेक, आप ये भी जानते हैं कि जो लोग शिकार करने जाते हैं उन पर अन्य जनजातियां आसानी से हमला कर देती हैं। ये सही है, एक अन्य व्यक्ति ने बीच में टोकते हुए कहा, वे जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वे लगभग सभी भयानक तीर चला सकते हैं। हम भी अपनी रक्षा के लिए ऐसा ही कुछ चाहते हैं। आखिरकार हम एक ही जनजाति से हैं। आप इतने कंजूस और क्रूर नहीं हो सकते कि जब हम बाहर जाएं तो आप जनजाति के सदस्यों को चोट लगने या मरने की अनुमति दें, है ना? हा हा हा। डोरेक उनके चेहरों पर लालच देख सकता था और इस कारण वह जोर से हंसने लगा। चिंता मत करो, अगर तुम जनजाति को धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए लकड़ी के ये टुकड़े उधार दूंगा। उधार? इस समय एक नाराज आदमी ने कहा, डोरेक, तुम थोड़े कंजूस हो रहे हो। हम सब एक ही जनजाति से हैं, तुम ऐसे अद्भुत उपकरण को अपना कैसे बना सकते हो? क्या सभी लोग देख रहे हैं कि डोरेक क्या कर रहा है? उसे सभी की सुरक्षा की परवाह नहीं है, इसके बजाय वह उस लकड़ी पर एकाधिकार करना चाहता है। डोरेक, तुम बहुत कंजूस हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं? डोरेक ने अपनी भौहें उठाईं, उसका चेहरा उत्तेजना से भरा हुआ था जब वह बोला, याद रखें, ये चीज मैंने बनाई है, जो मैंने बनाया है उसे लेने का आपको क्या अधिकार है? डोरेक के शब्दों ने सभी को चुप करा दिया। डोरेक ने आगे कहा, जब डोएक ने मेरा तिरस्कार किया और मेरा अपमान किया तो क्या तुमने मेरी रक्षा की? क्या तुम मेरे साथ खड़े रहे? क्या तुमने मेरी बात पर विश्वास किया? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो मेरा अपमान करने के लिए डोएक के साथ खड़े थे। गांव के मुखिया ने तुम्हें देशद्रोहियों का समर्थन करने के लिए नहीं भगाया, लेकिन अब तुम यहाँ मुझे कंजूस कहकर मेरी आलोचना कर रहे हो। डोरेक, उस समय हर कोई कैसे जान सकता था कि डोएक देशद्रोही था? वह आदमी गुस्से से बोला, कोई कैसे जान सकता था कि तुम वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता? हालांकि आपको नफरत से अपनी आंखों को अंधा नहीं होने देना चाहिए। ये वह समय है जब हमें ज्ञान और उपकरण साझा करने चाहिए ताकि हम अन्य जनजातियों के खिलाफ एक साथ जीवित रह सकें। माफ करें, डोरेक ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह उधार दे दूंगा। हालांकि इसे गांव के मुखिया द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और मैं प्रतिदिन तुम्हारा भोजन जमानत के रूप में ले लूंगा। क्या? ये सुनकर भीड़ चौंक गई और भी क्रोधित हो गई। डोरेक, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम इस गांव के लोगों पर निर्भर हो, इसलिए आगे बढ़ो। अब तुम्हें सबका कर्ज चुकाना है। तुम? हाँ, डोरेक ने भौहें सिकोड़ी, उसका चेहरा बहुत उग्र था, जिससे बोलने वाला आदमी चुप हो गया। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम और तुम। डोरेक ने प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वे चेहरे साफ साफ याद हैं जो मुझे बचपन में परेशान करते थे। माता पिता के बिना एक आदमी होने के लिए मुझे डांटते हुए आपने मुझ पर कीचड़ भी फेंका। हा 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 हा, क्या आपको लगता है कि मैं भूल गया हूँ? मुझे वे सभी लोग ध्यान से याद हैं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, और मुझे उन सभी लोगों के चेहरे भी ध्यान से याद हैं जिन्होंने मुझे तंग किया और मेरा तिरस्कार किया। डोएक तो बस शुरुआत है, मैं इस गांव को शुद्ध करने के लिए देवताओं को बदल दूंगा। आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, तब तक इंतजार मत करो जब तक कि आपको गांव से बाहर नहीं निकाल दिया जाता और आप डोएक की तरह रोते नहीं। डोरेक मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके आसपास खड़े लोग दांत पीस रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या कहें। डोबन, क्या हमें उसे इसी तरह जीने देना चाहिए? एक युवक ने उस व्यक्ति से बात करते हुए कहा जिसे अभी अभी डोरेक ने डांटा था। डोबान ने अपने दांत भींच लिए, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चिंता मत करो, वह लंबे समय तक मुस्कुरा नहीं पाएगा। डोक एक मूर्ख है, अगर वह मर भी जाता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी दूसरी योजनाएं हैं।
अगली बार जब तुम लोग शिकार पर जाओ तो तुम लोग मेरे साथ जाने की व्यवस्था करना। तुम दोइक से ये भी कहना कि हम उसे मार देंगे। हाँ, अगर वह तीर रोक भी सकता है तो वह एक साथ कई लोगों को हमला करने से कैसे रोक सकता है? डोबान, तुम बहुत होशियार हो। आसपास के लोग हंसने लगे और बातें करने लगे। ये सही है, डोबान के यहाँ होने से वह डोरेक लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा। हा 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 हा, जब तक डोरेक मरता रहेगा तब तक हम डोरो को गांव के मुखिया का पद डोबन को सौंपने के लिए मजबूर करेंगे, बस इतना ही। हा 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 हा, लेथिल केवल आहें भर सका जब उसने डोबान के समूह को देखा और आत्मविश्वास से हंस रहा था। मुझे आशा है कि तुम्हारी मृत्यु बहुत कष्टदायक नहीं होगी, लेथिल ने मन ही मन सोचा। आखिरकार डोरेक पुरुष प्रधान है और डोरेक जैसा पुरुष प्रधान निश्चित रूप से इन लोगों को लंबे समय तक जीने नहीं देगा। डोरेक एक स्मार्ट पुरुष प्रधान है, एलेक्स जैसा बेवकूफ नहीं। ये तब दिखाया गया है जब वह तीरों को रोकने के लिए लकड़ी की कई परतों से एक लकड़ी का बोर्ड बनाता है। ये सही है, लेथिल ने डोरेक द्वारा उठाई गई लकड़ी के बोर्ड की बनावट देखी थी। ऐसा लग रहा था कि यह लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा था, लेकिन आखिरकार लेथिल भी मास्टर मूर्तिकार पेशे से जुड़े थे, इसलिए वह एक नजर में ही लकड़ी के उस टुकड़े की बनावट को पहचान सकते थे। हालांकि वह लकड़ी का पैनल बहुत ही कमजोर था, लेकिन उसे पानी में भिगोए गए कई पतले लकड़ी के पैनलों से बनाया गया था। लकड़ी की हर परत के बीच में दबाई गई बेलों की एक पतली परत थी। बेलें बहुत लचीली होती हैं, साथ ही लकड़ी के तख्ते लंबे समय तक पानी में भीगे रहते हैं। एक साथ रखे जाने पर वे काफी भारी होते हैं, इसलिए डोरेक ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने शरीर पर पहना। ठीक उसी तरह जैसे कि यदि पुस्तक पर्याप्त मोटी हो तो वह गोली को भी रोक सकती है। वह लकड़ी भंगुर होती है, इसलिए उसे आसानी से तीरों से छेदा जा सकता है, लेकिन अगर उसे पानी में काफी देर तक भिगोया जाए तो वह थोड़ी लचीली हो जाएगी। इसके अलावा बेलों को इतनी मजबूती से दबाया गया था कि वे एक दूसरे के ऊपर रखे गए कागज की कई शीटों की तरह पतली थी। लकड़ी का तख्ता बहुत मोटा नहीं था, लेकिन फिर भी ये तीर को रोक सकता था। जहां तक डोरेक के उन भारी लकड़ी के तख्तों को अपने शरीर पर उठाकर इतनी तेजी से दौड़ने का सवाल है, तो इसका कारण ये था कि इस दुनिया में मानवता पृथ्वी पर मानवता से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा डोरेक मुख्य पुरुष पात्र है, इसलिए उसकी ताकत सामान्य लोगों से अधिक होना सामान्य बात है। लेथल उलझन में था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि डोरेक ने लकड़ी के तख्ते बनाने के लिए उस विधि के बारे में सोचा था या उसने लेथल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उस पर शोध किया था। बहरहाल, जो भी हो, डोरेक की बुद्धिमत्ता साधारण नहीं है। इसके विपरीत डोरेक बहुत होशियार है, शायद वह इस युग में वास्तव में इस महाद्वीप का नेता बन जाएगा। तो जैसा कि कॉलड्रॉन ने कहा, डोरेक के अन्य 5 देवताओं का निर्माता बनने की संभावना 50% तक बढ़ गई है। लेथेल ने मन ही मन सोचा। अभी निष्कर्ष निकालना थोड़ा जल्दबाजी होगी, इसलिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मुझे बस इस जनजाति को जल्दी से विकसित करने की जरूरत है और मैं वास्तविकता में वापस आ सकता हूँ। NOVALBancom पर नए अपडेट देखें। उस समय भले ही डोरेक भगवान बन जाए, वह मुझे खोजने के लिए समय और स्थान को पार नहीं कर पाएगा। रुको, जादू जो मुझे अतीत में वापस ले जाता है। अगर दानव भगवान उस प्रकार के जादू का उपयोग कर सकते हैं, तो डोरेक भी इसका उपयोग कर सकता है। लेथल रोना चाहता था, उसे नहीं पता था कि जब उसे भूतकाल में भेजा गया था तो उसे एक पुरुष नायक क्यों मिला। इस बीच लेथल को लगता है कि यह पुरुष नायक एकारिस, एलेक और हैरिस को मिलाकर भी ज्यादा खतरनाक था। लेथेल ने आह भरी, अब और कुछ नहीं सोचना चाहता था। उसने डोरेक को नष्ट करने की योजनाओं पर चर्चा कर रहे लोगों के समूह की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। भले ही उसने यह नहीं देखा कि आगे क्या हुआ, फिर भी वह इन लोगों के लिए परिणाम जानता था। डोरेक एक ऐसा पुरुष नायक है जो चतुर है और हमेशा जीत को अपने हाथ में रखता है, जैसे कि उसके पास कोई धोखेबाज हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह यूबीओ का काल्पनिक दुनिया का संस्करण है। उसे हमेशा भरोसा रहता है कि वह जीतेगा और उसके पास जीतने की हर योजना है। अगर वह जीत नहीं सकता तो उसे बस अपनी चाल चलनी होगी। खतरे में पड़ने पर कोई ना कोई उसे जरूर बचाएगा, या फिर वह दुश्मन को हराने के लिए और मजबूत हो जाएगा। लेथेल ने आह भरी, डोरेक से थोड़ी जलन महसूस की, लेकिन फिर वह चला गया। वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहता था, वह देखना चाहता था कि 15,000 साल पहले प्राचीन समय में दुनिया कैसी थी। डोरेक अपने लकड़ी के घर में वापस नहीं लौटा, बल्कि गांव से दूर एक स्थान पर चला गया, जहां उसने अपने शरीर पर लगे लकड़ी के टुकड़े उतार दिए। उसने अपनी कमर से जानवर की खाल का एक रोल निकाला, उसे खोला और उसके अंदर एक बहुत तेज चाकू था। इसके बाद डोरेक ने उस चाकू का उपयोग करके उन भयानक तीरों को रोकने वाले लकड़ी के टुकड़ों को तुरंत कई टुकड़ों में काट दिया। चाकू छोटा और छोटा था, लेकिन यह अकल्पनीय रूप से तेज था। जैसे ही ब्लेड लकड़ी के टुकड़े को छूता, वह कागज के टुकड़े की तरह कट जाता। ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। इसके बाद लकड़ी का टुकड़ा अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया जो जमीन पर बिखर गए। लकड़ी के टुकड़े इतने छोटे थे कि सबसे बड़ा टुकड़ा केवल एक उंगली के आकार का था। आप इस पूरी घाटी को पलट दें, फिर भी आपको वे लकड़ी के बोर्ड नहीं मिलेंगे। डोरेक ने कागजों का एक पतला सा ढेर निकाला। अगर लेथेल ने कागजों का ये ढेर देखा होता तो वह जरूर चौंक जाता। ये लकड़ी को पतला करके कागज की शीट बनाई गई है। इस समय डोरेक ने उन कागजों को स्टेपल करके 2 जितनी मोटाई के कागज के ढेर बना दिए थे। यह मेरी असली ढाल है बेवकूफों। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेथेल ने 2 दिन और पैदल यात्रा की और एक ऐसा क्षेत्र ढूंढा जिसमें उसकी रुचि थी। नीचे हवा में देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह स्थान काले कोहरे की एक परत से ढकी हुई है। हालांकि लेथल को अभी भी हर जगह अंकित किया गया था। सभी प्रकार की जातियों और संरचनाओं के अनगिनत कंकाल दिखाई दे रहे थे। मौत और हत्या की घटनाओं का माहौल इतना भारी था कि पूरे इलाके में काले धुंध की एक परत छा गई। ढीली हवा चल रही थी और अपने साथ कई लोगों के दर्द और निराशा में चीखने की आवाजें आ रही थीं। दूरी पर विशालकाय राक्षस के कंकाल भी दिखाई दे रहे थे, जो इस क्रूर युद्ध में भाग लेने के लिए नियंत्रित किए जा रहे थे। धीरे धीरे नीचे उतरा, उस क्षेत्र के बीच में खड़ा था जो कभी असंख्य जातियों के लिए एक भयंकर युद्ध का मैदान था। भले ही वह एक आत्मा की स्थिति में था, फिर भी वह एक भयानक और घृणित हत्यारा महसूस कर सकता था जिसने उसे डरा दिया। ऐसा लगता है कि अन्य लोगों का यहाँ हथियार उठाने में सामान्य बात नहीं होती। लेथेल ने अंततः इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आसपास की जनजातियों के लिए हथियार उठाने के लिए युद्ध के मैदान में क्यों नहीं आए। वैसे भी उनके हथियार केवल लकड़ी, पत्थर या जानवरों की हड्डियों से बने होते थे। यहाँ के सभी हथियार धातु से बने हैं और यहाँ कई जादुई हथियार भी हैं। हालांकि उस घातक आभा और मौत की आभा को देखने के बाद जो धुंध की एक परत में संघनित हो गई थी, उसे पता था कि यह असंभव था।
यहाँ तक कि साधारण साहसी लोग भी जीवित नहीं रह सकेंगे, तथा आसपास की किताब के साधारण लोग भी इस कोहरे को सहन नहीं कर सकेंगे। यदि आप लंबे समय तक कोहरे में रहेंगे तो आपकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, या आप तुरंत पागल भी हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि अगर कोहरा चारों ओर फैल गया तो आसपास की बुरी को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। संभवतः इसी कारण से कोई भी इस स्थान के आसपास रहने या हथियार उठाने की हिम्मत नहीं पैदा कर पाया। जिस जनजाति के पास क्रॉसबो जैसा हथियार है, वह भी संभवतः इस स्थान से हथियार नहीं लेगा। अगर कुछ बचे हुए सैनिक भाग गए या कहीं और मर गए, तो हत्या की बहुत अधिक संभावना नहीं होगी। लेथेल ने इस स्थान का चक्कर लगाया और बेशक उसे ये भी अच्छी तरह याद था कि वह पहले कहाँ थी, ताकि वह बाद में वापस आ सके। उसके बाद वह चला गया। कुछ देर तक आकाश में उड़ने के बाद उसने अचानक दूरी पर कुछ ऐसा देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़ रहा हो। नवीनतम अपडेट के लिए नोबल को पर जाएं। लेथेल उस स्थान के करीब पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक बवंडर आकाश से जमीन पर उतर रहा है। बवंडर बहुत भयानक था, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया, जिसमें दसियों किलोग्राम वजनी पत्थर और विशाल पेड़ भी शामिल थे। उस बवंडर में भयंकर गति से उड़ते हुए पत्थर भी गोलियां बन गए जो चारों ओर फैल गईं। आसपास के सैनिक भी दूर जा गिरे और कुछ पत्थर तो बाहरी कवच में भी घुस गए। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ इतने सारे लोग लड़ रहे होंगे। रुको, वह तो। लेथेल ने दूर की ओर देखा, जहाँ 2 महिला डार्क एल्व्स थीं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें से एक इरिटेलिस थी। इरिटेलिस, वो यहाँ क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका मुकदमा भी इसी युग में हो? लेथेल को चिंता हुई और वह उनके पीछे भागने लगा। जब वह उनके पास पहुंचा तो लेथेल को एहसास हुआ कि इरिटेलिस डार्क एल्फ लड़की को भागने में मदद कर रहा था। इरिटेलिस द्वारा ले जाई जा रही डार्क एल्फ लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी पीली आंखें बेहद चमकदार थीं। हालांकि उसके शरीर पर कई घाव थे और कुछ इतने गहरे थे कि अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वह अपना बायां हाथ खो चुकी थी और घाव को कपड़े के एक छोटे टुकड़े से कसकर बांधने के बावजूद खून धार की तरह बह रहा था। इरिटेलिस, तुम्हें पहले जाना चाहिए। इरिटेलिस द्वारा मदद की जा रही डार्क एल्फ लड़की बोली, मैं अब और नहीं भाग सकती। इरिटेलिस ने दांत पीसते हुए लड़की को अपनी पीठ पर खींचा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठा लूंगी। उसने उस डार्क एल्फ लड़की को अपनी पीठ पर उठाने की कोशिश की, हालांकि वह और भी धीमी हो गई। इरिटेलिस का हर कदम थकान और अस्थिरता से भरा था, मानो वह किसी भी क्षण गिर सकती है। इरिटेलिस, मेरी बात सुनो। नहीं, अविला, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। तुम डार्क एल्फ रानी हो, तुम डार्क एल्फ जाति की आखिरी उम्मीद हो। बस। इरिटेलिस, अविला ने आह भरी और कहा, मुझे नीचे रख दो, मैं जानती हूँ कि मेरा शरीर कैसा है। कम से कम तुम सफलतापूर्वक बच तो सकते हो। इरिटेलिस ने ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं सुना और वह अविला को ले जाने लगी। जब उसे एक गुफा मिली जो ऐसा लग रहा था कि भागे हुए कबीलों द्वारा छोड़ी गई थी, तो वह अंदर चली गई। इरिटेलिस ने धीरे से अविला को लिटाया, फिर उसके शरीर की जांच की। खून बहना जारी रहा और भले ही इरिटेलिस ने उपचार जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन अविला की जीवन शक्ति कमजोर होती रही। यदि कोई चमत्कार नहीं हुआ तो अविला निश्चित रूप से मर जाएगी। इरिटेलिस ने अपने होठों को कसकर बंद करते हुए कहा, मास्टर, मुझे क्या करना चाहिए? डार्क एल्फ क्वीन को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लेथेल उसके पास खड़ा था और आहें भर रहा था। हालांकि वह अभी इरिटेलिस के बगल में खड़ा था, लेकिन वह उसे छू नहीं सकता था या उसकी मदद नहीं कर सकता था। और हाँ, वह और अविला उसे देख, सुन या छू नहीं सकती थी। इरिटेलिस रो पड़ी, उसके आंसू उसके चेहरे पर 2 नदियों की तरह बह रहे थे। अविला, तुम्हें जीवित रहने का प्रयास करना होगा, मरना नहीं। अविला थकी हुई मुस्कुराए, इरिटेलिस, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरी जगह लेनी चाहिए और डार्क एल्फ कबीले का नेतृत्व करना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने स्पेस बैग से एक बड़ा मोती निकाला जो उसके अंगूठे की नोक जितना बड़ा था। हालांकि उस मोती के अंदर एक छोटा काला मुकुट था जो एक रहस्यमय काली आभा उत्सर्जित कर रहा था। इरिटेलिस ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से कहा, ऐसा मत कहो, आप निश्चित रूप से इससे उबर सकते हैं। अविला ने मोती इरिटेलिस के हाथ में थमा दिया, मुस्कुराए और कहा, इरिटेलिस, तुम बहुत खास हो। मुझे लगता है जैसे तुम इस युग से संबंधित नहीं हो। भले ही आप कहते हैं कि आप सिर्फ एक गुलाम हैं और आपका अपना मालिक है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। यह अजीब है, मुझे नहीं पता कि मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहे हैं, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं रहा। इरिटेलिस, डार्क एल्फ जाति को गंदा कहा जाता है, लेकिन अब तक मेरा शरीर अभी भी साफ है, इसीलिए मैं उस तरह का जादू इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? इरिटेलिस चौंक गई, जैसे कि वह अच्छी तरह जानती थी कि अविला क्या करेगी। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो, अब से तुम डार्क एल्फ रानी हो, कृपया मेरी जगह ले लो। डार्क एल्फ कबीले का विकास करो। अविला मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं चाहती कि डार्क एल्फ जाति एक श्रेष्ठ जाति बन जाए, मैं केवल यही चाहती हूँ कि हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन जिएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी छाती के बीच से एक जादुई घेरा प्रकट हुआ। उस जादुई घेरे में कोई अजीब सी शक्ति थी जो अविला की छाती के बीच से ऊर्जा की एक काली गेंद खींच रही थी। गेंद धीरे धीरे इरिटेलिस के सामने आ गई, जिस पर अविला ने आगे कहा, यह पहला उपहार है और यह आखिरी उपहार भी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इरिटेलिस, अब से डार्क एल्फ कबीला केवल आप पर भरोसा कर सकता है। इरिटेलिस ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर खून के साथ मिल रहे थे, जिससे वह और भी दयनीय हो गई। वे यहाँ हैं। अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी, जल्दी करो। अविला ने इरिटेलिस को धक्का देकर दूर कर दिया। इरिटेलिस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने अविला की आंखें देखी तो उसने अपने दांत भींच लिए, अविला की ऊर्जा गेंद लेकर भाग गई। अविला ने इरिटेलिस की पीठ की ओर देखा, उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसके विपरीत उसे खुशी हुई कि इरिटेलिस भागने में सफल रहा। कुछ ही मिनटों बाद गुफा के द्वार के सामने कल्पित बौनों का एक समूह दिखाई दिया। बेशक उनकी त्वचा पूरी तरह से सफेद थी और उनके बाल खास तौर पर सुनहरे थे। एक महिला बहुत ही शानदार कपड़े पहने, सिर पर सफेद मुकुट पहने आगे बढ़ी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसमें एक भयानक ठंडक थी। उसने अपना हाथ हिलाया और महिला कल्पित बौनों का एक समूह गुफा में दौड़ा तथा अविला को बाहर ले गया। एल्फ रानी ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, अंततः आपकी डार्क एल्फ जाति नष्ट हो गई। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है अविला। तुम्हारी तरह एक कमजोर और गंदी जाति अब तक जीवित रह सकी है। मुझे नहीं पता कि यह किसी चमत्कार की वजह से है या मेरी दया की वजह से। हा हा हा। अविला जमीन पर अनिद्रा के बल बैठ गई, पागलों की तरह हंसते हुए। एल्फ क्वीन, क्या तुम सोचती हो कि तुम महान हो?
गलत, तुम लोग अभी भी डार्क एल्फ से ज्यादा गंदे हो। आप अल्फ जाति के लिए कई वंशों को जन्म देने के लिए मानवता के दास बनने को तैयार हैं, लेकिन मेरी डार्क अल्फ जाति ऐसा कभी नहीं करेगी। एल्फ क्वीन ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आप गलत हैं। मैं मानवता की गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं केवल उन मूर्खों का उपयोग एल्फों की संख्या बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। जब कल्पित बौनों की संख्या काफी बड़ी हो जाएगी, तो मैं उन दुष्ट और गंदे इंसानों को खत्म कर दूंगा। कल्पित बौने इस दुनिया पर हावी हो जाएंगे, सबसे शक्तिशाली जनजाति बन जाएंगे, यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले को भी पीछे छोड़ दूंगा। हा, एक वेश्या जैसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अविला ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, तुम्हारे मुंह से मानव कूलों के डिक्स जैसी गंध आती है। ये सुनकर एल्फ रानी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, वह इतनी क्रोधित थी कि उसके माथे पर कुछ नीली नसें उभर आईं। अच्छा, मैं सबसे दर्दनाक तरीके से मरने दूंगी, तुम्हारा पूरा डार्क एल्फ कबीला आर्क्स के लिए सेक्स खिलौना बनूंगा। नहीं, तुम फिर से गलत हो। अविला ने अपने दांत पीस के लिए और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, मैं यहाँ तुम्हारा कैदी बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि अविला अपनी बात पूरी कर ले, उसके शरीर से एक काली आभा निकली। क्या? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही उसने अविला के शरीर से एक चमकदार काली आभा निकलती देखी, एल्फ रानी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बुरा है। अविला के शरीर से भयानक विनाशकारी शक्ति ले जाने वाली ऊर्जा की एक धारा फटने वाली प्रतीत हो रही थी। एल्फ रानी ने अन्य महिला एल्फों को चेतावनी नहीं दी, इसके बजाय वह अपनी पूरी ताकत और सबसे तेज गति के साथ पीछे हट गई। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन जोर से हिल गई और धुएं और आग का एक स्तंभ फूट पड़ा, जो 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। इससे अविश्वसनीय गर्मी और एक ऐसी शॉकवेव निकली जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तूफान की तरह बहा दिया। पूरे स्थान पर धूल छा गई थी, साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भयंकर गर्मी भी थी। दूर से एल्फ क्वीन भी इस समय बहुत दुखी थी। उनकी शानदार पोशाक कई स्थानों से जल गई थी, जिससे उनकी आकर्षक बर्फ सी सफेद त्वचा दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरी महिलाएं अभी भी जिंदा हैं या नहीं, उसने बस बुदबुदाया, लानत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कुतिया मुझे भी अपने साथ मौत के घाट उतारने के लिए खुद को खत्म कर लेगी। सौभाग्य से मैं तेजी से भागा, अन्यथा यह अच्छा है, अब जबकि डार्क एल्फ कबीले ने अपनी रानी खो दी है, मैं आसानी से उन सभी डार्क एल्फ्स पर कब्जा कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर विस्फोट के दायरे में मौजूद महिला कल्पित बौनों के प्रति कोई दया या चिंता नहीं दिखती, बल्कि एक भयंकर मुस्कान दिखती है। लेथेल ने जो कुछ हुआ था उसे देखा और भौहें सिकुड़ते हुए मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है डार्क एल्फ्स वास्तव में बुरे और अच्छे नहीं हैं, अल्फ जाति भी इतनी शुद्ध और अभिमानी नहीं है, जैसा मैंने सोचा था। डार्क एल्फ जनजाति अपना सम्मान बनाए रखने के लिए मरने पर भी मानवता की गुलामी नहीं करेगी। एल्वेस अधिक वंश चाहते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे मानवता के लिए सेक्स खिलौने बनना स्वीकार करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, अगर मैं लंबे समय तक जी रहा हूं, तो मैं कई अजीब चीजें देख सकता हूं। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने दूर तक देखा, फिर इरिटेलिस के पीछे भागा। अंततः वह उसकी ओर थी और वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ खतरा हो। एक बार ऐसा हुआ जब लेथेल ने इरिटेलिस को बचाने के लिए अपने असली शरीर का इस्तेमाल करने का इरादा किया, लेकिन उसने फिर से सोचा और उसका निरीक्षण करने का फैसला किया। अंततः यह विशेष रूप से इरिटेलिस के लिए एक चुनौती है। यदि वह उस पर भरोसा करती है, तो इसका अर्थ है कि वह उस पर भरोसा नहीं करती है और इससे वह नाराज हो जाएगी। इसके अलावा लेथल को पता था कि इरिटेलिस हमेशा के लिए डरना नहीं चाहती थी और उसे उम्मीद थी कि यह चुनौती उसे और अधिक विकसित बनने में मदद करेगी। लेथेल ने इरिटेलिस को भागते हुए देखा और प्रार्थना की कि उसे अच्छी चीजें मिलें और वह इस चुनौती पर विजय प्राप्त करे। उन्होंने इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बारे में जानने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। बेशक समय समय पर वह अभी भी उस क्षेत्र में लौट आया जहां अंधकार का राजा ठीक हो रहा था। जैसा उसने सोचा था, उसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि अंधकार राजा की सर्वोच्च प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग गया। उन्होंने अन्यत्र शोध करना जारी रखा। जिन स्थानों पर ऊंचे श्रेणी के अभिलेख या अभिलेख होते हैं, वे सभी उन्हें याद रहते थे। अल्पविराम 30वें दिन लेथेल की आत्मा उसके असली शरीर में लौट आई। सौभाग्य से पिछले 30 दिनों में यद्यपि वह आत्मा की अवस्था में थी, फिर भी वह सिस्टम के कार्यों का सामान्य रूप से उपयोग करने में सक्षम थी। वह अब भी हर दिन साइन इन का उपयोग कर सकती थी। अपने उच्च हरम स्कोर के कारण उसे और भी उपयोगी पुरस्कार मिले। लेथेल को अचानक अपने नुकसान को और भी बड़ा करने की इच्छा हुई। पहले तो उसने हरम में मात्र 10 लोगों को रखने की योजना बनाई, लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि साइन इन का उपयोग करने पर हरेम पॉइंट्स उन्हें मिलने वाले पुरस्कार को बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। लेथेल ने हरम में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के बारे में भी बहुत सोचा था, हालांकि उसे लगा कि वह वास्तव में उन सभी के नाम याद नहीं रखती। जिन नौकरों के साथ वह सोता था, उनका नाम भी याद नहीं रख पाता था, इसलिए सिस्टम बिना विशिष्ट नामों के केवल अन्य चित्रित कर पाता था। उन्हें लगा कि ऐसा करना उनके साथ थोड़ा अन्यायपूर्ण था, इसलिए अंत में वे मूल योजना पर लौट आए। उच्च मात्रा से बेहतर है। इसके अलावा ये राशि बहुत अधिक है और अब उसे अपने लिए समय नहीं मिलेगा। वर्तमान में वापस आते हुए, जब लेथेल अभी भी आत्मिक अवस्था में थी, यद्यपि वह सिस्टम के कार्यों का उपयोग कर सकती थी, वह विवाह कॉल्ड्रॉन के साथ बातचीत नहीं कर सकती थी या विवाह के साथ अभ्यास करने के लिए ऊर्जा स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इसलिए जब वह अपना शरीर वापस लौटाएगा, तो उसे थोड़ी चिंता होगी कि उसका शव सबसे भयानक तरीके से दिया जाएगा। अपने वास्तविक शरीर में वापस आने के बाद लेथेल ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें पकड़ लिया, ऐसा महसूस करते हुए कि उसका शरीर अभी भी ठीक है। भगवान! डोरो ने लेथेल की मूर्ति को एक वास्तविक व्यक्ति में बदल दिया और तुरंत चिल्लाया। वह जल्दी से और कांपते हुए लेथेल के पास गया, पेट के बल बैठ गया और अपने सिर जमीन पर झुक गया। तुम अंततः वापस आ गए। डोरो की आवाज अत्यंत सम्मानपूर्ण थी, लेकिन साथ ही खुशी से भरी हुई भी थी। लेथेल ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और कहा, उम्मा, जब मैं चली गई तो क्या कुछ हुआ था? डोरो अचानक चौंक गया। उसने अपने दांत पीसकर और थोड़ी देर बाद अंततः उसे सब कुछ बता दिया। उसने सोचा कि लेथेल को सब कुछ पता है और वह सिर्फ अपनी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है, इसीलिए उसने सब कुछ बताने का निर्णय लिया। सुनने के बाद लेथेल को भी एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। डोबन के समूह के सभी लोग भगवान के हमले के कारण मारे गए। हालांकि लेथेल को लगा कि उन पर राक्षसों ने हमला नहीं किया था, बल्कि डोरेक ने उन्हें मार डाला था। हालांकि अगर उन पर वास्तव में राक्षसों ने हमला किया था, तो उसे लगा कि राक्षस को डोरेक ने उन्हें मारने के लिए लाया था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि उन लोगों की मौत वास्तव में किसी राक्षस द्वारा दुर्घटनावश हुई थी।
तो अब इस जनजाति में कोई गद्दार नहीं है, या अगर अभी भी गद्दार विचार वाले लोग हैं तो वे खुद को संयमित करेंगे और उन्हें व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार डोरेक ने गांव के लगभग सभी गद्दारों को मार डाला है, बाकी लोग इतने मूर्ख नहीं है कि डोरेक के धैर्य और रक्त पिपासा को भड़काते रहें। रुको, ये संभव है कि बेवकूफ खलनायक वास्तव में ऐसा करेंगे। लेथेल ने आह भरी। आखिरकार सामान्य उपन्यासों में सहायक पात्र और खलनायक नहीं, उपन्यास के सभी पात्र मूर्ख होते हैं, मुख्य पुरुष पात्र को छोड़कर। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सिर्फ ये जांचना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ईमानदार हैं या नहीं। ये सुनकर डोरो और भी चौंक गया। ऐसा लगता है जो मैंने सोचा था वह सही था। भगवान हमेशा मुझे देख रहे हैं, बस वह सिर्फ ये परखना चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं। भले ही आपने कई विवरण छोड़ दिए हों, फिर भी मैं सब कुछ जानता हूँ, लेथेल ने धीरे से कहा। डोरो का सिर जोर से जमीन पर टकराया और टक्कर की आवाज गूंज उठी। धमाका। जिस जगह पर वह जमीन से टकराया वहां से खून बहने लगा। हालांकि डोरो दर्द से चिल्लाया नहीं बल्कि कांप उठा और बोला, मुझे सच में खेद है भगवान। भले ही मैं गांव का मुखिया हूं, लेकिन मैंने डोएक का पक्ष लिया, जिससे वह गलत रास्ते पर चला गया। ये सब मेरी गलती है। मैं गांव का मुखिया हूं, फिर भी मैं गांव की मदद करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। मुझे बहुत शर्म आ रही है, कृपया भगवान मुझे सजा दें। लेथेल ने यह बात सुनी और चुप रहा। डोरो भी डर से कांप उठा, लेकिन ज्यादातर शर्म की भावना से। हालांकि वह गांव का मुखिया है, लेकिन उसने इस गांव के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। थोड़ी देर बाद लेथेल ने आह भरी और उसकी आवाज धीरे से गूंजी, ठीक है, आखिरकार आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, नकारात्मक भावनाएं होना सामान्य है। शीर्ष नॉवल अपडेट NOVL.com पर। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, हालांकि एक देवता के रूप में मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव का प्रबंधक पक्षपाती व्यक्ति हो। डोरो, क्या तुम समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है? डोरो ने तुरंत सिर हिलाया, मैं समझ गया, हे भगवान। मैं डोरेक को प्रशिक्षण दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि वह गांव के मुखिया का पद प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर लेथेल ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वास्तव में नहीं। हालांकि वह बहुत चतुर है और कई अच्छी चीजों का आविष्कार कर सकता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व आसानी से असंगत है। वह बहुत छोटा है और उसे जीवन का ज्यादा अनुभव नहीं है। उसकी हरकतें भी बहुत क्रूर हैं, वह गांव का मुखिया बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। डोरो कुछ कहने ही वाला था कि लेथेल ने उसकी बात बीच में ही रोककर बोलना जारी रखा। क्या आपको लगता है कि डोबान और अन्य लोग वास्तव में राक्षसों द्वारा मारे गए थे? डोरो ने लाथेल के शब्द सुने तो चौंक गया। उसने ध्यान से सोचा, उसे लगा कि डोबन और उसके साथ आए दूसरे शिकारियों की मौत के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। अंत में शिकारी, या अधिक सटीक रूप से कहें तो युवा लोग, श्रम का मुख्य स्रोत हैं और पूरे गांव के लिए मुख्य भोजन प्रदाता भी हैं। यदि बहुत अधिक लोग मर जाएंगे तो गांव में भोजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, जिससे कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हे भगवान, आपका मतलब यह है कि? लेथेल ने सिर हिलाया। ये देखकर डोरो ने गहरी सांस ली। उसने नहीं सोचा था कि डोरेक ने राक्षसों के शिकारियों के पूरे समूह को मारने की हिम्मत की, नहीं, इससे भी ज्यादा मरने की बात ये थी। डोरेक राक्षसों को मारने के लिए उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकता था? इस समय डोरो को डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि डोरेक की क्षमताओं और शक्तियों डोरो के नियंत्रण से बाहर हो गए थे। यदि डोरेक तोड़ना चाहता है तो मुझे डर है कि यह बहुत आसान होता है, और यहाँ तक कि लोगों को विरोध करने का मौका भी नहीं मिलता। डोरो डर से कांप उठा। ठीक है, चिंता मत करो, डोरेक को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। ये सुनकर दरोगा को तुरंत आभास हुआ कि भगवान इस समस्या को हल कर सकते हैं, इसलिए वह अचानक सिर झुकाकर चला गया। कुछ देर बाद डोरेक लेथेल के पास आया। वह दूसरे गांव वालों से अलग था। हालांकि जब उसने लेथेल को देखा तो वह भी पसीने के बल पर बैठ गई, लेकिन उसने अपना सिर नहीं मोड़ा। इसके विपरीत उसने अपना सिर उठाया, जो विश्वास और गर्व से भरा था, और लेथेल को देखा। भगवान, मैं डोरेक हूँ। डोरेक ने लेथेल के सामने घुटने टेके, उसका सिर ऊंचा था। उसकी आंखों में कोई डर या चिंता नहीं थी, उन आंखों के अंदर अहंकार, आत्मविश्वास और सम्मान था। हाँ, वह वास्तव में इस भगवान का सम्मान करता था। अगर लेथेल न होता तो उसे अपने घावों से उबरने के लिए अच्छा खाना नहीं मिल पाता। लेथेल द्वारा दिए गए ज्ञान के बिना वह ऐसा कवच नहीं बना सकता था जो तीरों को रोक सके। इसके अलावा डोरेक के दिमाग में लेथेल एक दोस्ताना और दयालु देवता था जो कभी भी अत्यधिक चीजें नहीं मांगता था। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो लेथेल ने अभी तक कुछ भी नहीं मांगा है। हालांकि डोरेक युवा है, लेकिन वह एक अच्छा शिकारी भी है। बेशक उसने कई जगहों की यात्रा भी की है और कई जनजातियों के देवताओं को भी देखा है। वे देवता भी बाकी देवताओं की तरह ही थे, लालची और खून के प्यासे। उनमें से ज्यादातर जानवर या किसी विचित्र प्राणी जैसे दिखते थे। ये पहली बार था जब डोरेक ने किसी भगवान को मानव रूप में देखा था, और इस वजह से लेथेल के प्रति उसकी पसंद भी बढ़ गई। लेथेल ने डोरेक की आंखों को देखा और अचानक उसके दिल में एक साहसी विचार आया। यानी वह चाहता था कि डोरेक उसके लिए काम करे। ये सही है, आखिरकार डोरेक उसे भगवान मानता था, इसलिए लेथेल ने डोरेक को पुरुष नायक के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने का फैसला किया। लेथेल ने डोरेक की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैंने वह सब कुछ देखा जो तुमने किया। ये सुनकर डोरेक को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। उसने अपना सिर झुकाया, फिर कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया उससे आप दुखी हैं, हालांकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं गलत नहीं हूं। वे मुझे मारना चाहते थे, मैं चुप नहीं रह सकता था और उन्हें मुझे मारने नहीं दे सकता था। इसके अलावा ये जनजाति विकास करना चाहती है और मुझे लगता है कि हमें कीटों को इसे नष्ट करने नहीं देना चाहिए। ये सुनकर लेथेल कुछ देर चुप रहा और डोरेक भी चुपचाप उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। एक गहरी सांस लेने के बाद लेथेल ने आह भरी और कहा, आपने जो किया वह सही था, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। ये सुनकर डोरेक थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, कृपया मुझे सही रास्ते पर ले चलो। डोरेक, तुम बहुत छोटे हो। लेथेल ने आगे कहा, तुमने जो किया वह गलत नहीं था, हालांकि इससे तुम्हारे दुश्मन कम नहीं हुए, इसके बजाय तुम्हारे दुश्मन और बढ़ गए। तुमने दोआब को मार डाला और डोबन प्रकट हुआ। तुमने क्या सोचा था कि डोबन को मारने के बाद क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहेगा? डोरेक लड़खड़ा गया। तुमने डोबन को एक राक्षस के साथ मार डाला। सभी ने सोचा कि यह एक दुर्घटना थी और फिर भी वे तुमसे नहीं डरते थे। हालांकि भले ही वे जानते हो कि तुमने ये किया था और वे तुमसे डरते थे, क्या तुम तब भी गांव के मुखिया हो सकते थे?
कोई भी राजा जो भय और हिंसा के माध्यम से लोगों पर शासन करता है, उसका केवल एक ही अंत होता है, मृत्यु। डोरेक ने भौहें सिकोड़ी, सिर झुकाया और पूछा, भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें लेथेल की बात पर संदेह नहीं हुआ क्योंकि वास्तविकता ने लेथेल की बात को सत्य साबित कर दिया। डोक के मरने के बाद डोबान तुरंत उसे मारना चाहता था। डोबान के समूह के मरने के बाद एक महिला गांव में दिखाई दी, उसके पास आए और उसे मारना चाहती थी। डोरेक वास्तव में निराश था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक व्यक्ति के मरने के बाद दूसरा व्यक्ति क्यों प्रकट होता है। बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे सभी को मारना होगा ताकि कोई भी इस जनजाति को धोखा न दे सके। हाल के दिनों में वह हाई ऑफिसर्स पर है क्योंकि कई लोग अन्य घटनाओं के साथ मिलकर उन्हें मारना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो लकड़ी का वह बोर्ड चुराना चाहते थे जो उसके तीर को रोक सकता था। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उसे मारकर गांव के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। इस समय तक डोरेक जहां भी देखता है उसे शत्रु ही दिखाई देते हैं। वह इतना तनाव में था कि वह सभी को मार डालना चाहती थी और फिर वहां से भाग जाना चाहती थी और इस जनजाति को त्याग देना चाहती थी ताकि वह खुद को नष्ट कर सके। हालांकि जब उसने सुना कि भगवान आज वापस आ रहे हैं तो डोरेक उनसे मिलने के लिए इंतजार करने लगा। परंतु उसे यह समझ में नहीं आया कि उसने पहले ही यह कह दिया कि वह भगवान से मिलना चाहती है, भगवान ने उससे क्यों मुलाकात की। डोरेक ने लेथल को आखिरी रस्सी के रूप में देखा जो उसे नफरत और तनाव के रसातल से बाहर निकाल सकता था। इसलिए उसने लेथेल की ओर रुझान और उम्मीद से देखा। लेथेल ने देखा कि डोरेक वास्तव में सम्मानपूर्ण था और राहत की सांस ली। पहला कदम, विश्वास पैदा करना, पूरा हो गया है। अब मुझे डोरेक को इस विचार में मदद करने की जरूरत है कि मैं वास्तव में उसे गांव का मुखिया बनने में मदद कर सकता हूं। वैसे भी पुरुष नायक का पहला कदम इस जनजाति का नेता बनना है। रुको, अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। मुझे उन उपन्यासों में दिए गए लेखों को याद रखना होगा जो मैंने पढ़े हैं ताकि डोरेक के बड़े होने की प्रक्रिया में कोई गलती न हो। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और सोचा। एक पल के बाद उसने भरी और कहा, डोरेक, क्या तुम डोरो की तरह गांव का मुखिया बनना चाहते हो? लेथेल के अचानक सवाल को सुनकर डोरेक को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। लेकिन जब उसे याद आया कि डोरो ने क्या किया था तो उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मैं उसके जैसा कामजोर और गंदे गांव का मुखिया नहीं बनना चाहता। मैं एक मजबूत गांव का मुखिया बनना चाहता हूं जो सभी की रक्षा कर सके। NoVALBancom पर सभी कहानियां पढ़ें। लेथेल ने ये सुना और सिर हिलाया। जैसा कि पुरुष प्रधान पात्र से माना जाता है, केवल पुरुष प्रधान पात्र ही उस विचार के बारे में सोच सकता है। तो लेथेल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आप और डोरो कौन अधिक शक्तिशाली है? ये सुनकर डोरेक थोड़ा उलझन में पड़ गया, फिर भी उसने ईमानदारी से जवाब दिया, भगवान, मैं स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली हूँ। भले ही डोरो के हाथ में ऐसा हथियार हो जो उस धनुष से अधिक शक्तिशाली तीर चलाता हो, तब भी मैं उसे हरा सकता हूँ। तो लेथेल ने आगे कहा, कौन अधिक शक्तिशाली है, आप या मैं? डोरेक चौंक गया। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, मैं तो बस एक चींटी हूँ और आप भगवान हैं, दुनिया पर चमकने वाला सूरज, परम शक्ति। मुझे आपसे तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है। लेथेल ने सिर हिलाया और पूछना जारी रखा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मुझसे तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है? क्योंकि मैं भगवान हूँ। ये सही है, भगवान। डोरेक ने सिर हिलाया और कहा, भगवान को कम नहीं आंका जा सकता। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, डोरेक, भगवान बनने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण व्यक्ति था। क्या? डोरेक चौंक गया। इस समय उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। हालांकि उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे लगा कि वह कुछ बहुत ही भयानक सुनने वाला है। तुमने सही सुना, लेथेल मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति था, मैं भी कायर था, मैं भी डरपोक था और मैं भी कई बार पराजित हुआ। और हाँ, मुझे दूसरों के सामने घुटने टेक कर अपने दुश्मनों से दया की भीख भी मांगनी पड़ी। डोरेक ने गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि लेथेल एक सामान्य व्यक्ति की तरह है। नहीं, उसने जो कहा उसके अनुसार वह डोरेक से भी ज्यादा कायर लग रहा था। डोरेक को यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भगवान को उसने इतना सम्मान दिया था वह इतना कायर था। हालांकि जब डोरेक ने ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने सुनना जारी रखने का फैसला किया। खैर, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कायर हूं, है ना? डोरेक ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता कि आप किस स्थिति से गुजरे हैं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि मेरे लिए आप सदैव एक ईश्वर रहेंगे, सदैव ऐसे ईश्वर जिनका मैं आदर करता हूं। इसलिए मैं कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि मेरे लिए आप हमेशा भगवान रहेंगे, हमेशा के लिए भगवान। हा 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 हा। लेथेल जोर से हंसा। आपने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। भले ही आप जानते हैं कि मैं कायर हूं, फिर भी आप मुझे नीची नजर से नहीं देखते। मैं बहुत संतुष्ट महसूस करता हूं। ये सुनकर डोरेक को तुरंत एहसास हुआ कि उसने एक परीक्षा पास कर ली है। डोरेक, क्या तुम भगवान बनना चाहते हो? डोरेक चौंक गया। लेथेल के शब्द बहुत सरल थे, लेकिन जब वे उसके कानों तक पहुंचे तो वे अत्यंत गूंजने लगे और उनमें एक प्रकार की इच्छाशक्ति थी जिसने उसका खून खौला दिया। भगवान, आपका क्या मतलब है? लेथेल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला, मेरे पीछे आओ। वह आगे चल रहा था और डोरेक तेजी से लेथेल के पीछे चल रहा था। उनकी दिशा गांव के पीछे की ओर थी। ये घाटी बहुत बड़ी थी, 5 स्टेडियमों के बराबर। इस जगह पर बहुत बड़ी गुफाएं और चूना पत्थर की गुफाएं भी थीं। ये कहा जा सकता है कि यदि यह क्षेत्र युद्ध क्षेत्र न होता तो यह विश्व का आश्चर्य होता। आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे बोलते हुए उन्होंने कहा, कोई भी मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी एक सीमा होती है। इसके अलावा मानव जीवन की भी एक सीमा होती है। भले ही आप बहुत मजबूत और बुद्धिमान हो, फिर भी आप समय की शक्ति का विरोध नहीं कर सकते। डोरेक पीछे पीछे चला आया। ये सुनकर वह केवल हल्के सा सिर हिलाकर लेथल की बातों से सहमत जाता सका। यद्यपि वह जनजातियों में सबसे शक्तिशाली है, अन्य जनजातियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली और कई प्रकार के हथियार बनाने के लिए पर्याप्त चतुर, फिर भी वह समय की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। शायद लोग आपसे डरेंगे और आपके शासन को स्वीकार करेंगे। हालांकि एक दिन आप अनजाने में ऐसा करेंगे। उस समय आप अधिक शक्तिशाली नहीं रहेंगे और आपकी बुद्धि और सजगता भी बहुत कम हो जाएगी। क्या आप उस समय भी इस जनजाति पर शासन करने और इसे विकसित करने में सक्षम होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप हमेशा के लिए सिर्फ एक इंसान बनकर रहेंगे, हमेशा के लिए सिर्फ इस घाटी में रहेंगे और यह नहीं जानेंगे कि बाहरी दुनिया कैसी है? लेथेल अचानक चलना बंद कर दिया। उसने दूर की ओर देखा, आह भरी और कहा, मैं मानता हूं कि मैं बहुत काम करता था, हालांकि अब मैं एक भगवान हूं।
जो लोग मुझ पर हंसते थे और मुझे धमकाते थे वे अब मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं अभी भी जीवित हूँ और यहाँ तक कि एक देवता बन गया हूँ जिसकी कई लोग प्रशंसा करते हैं और पूजा करते हैं। डोरेक। अचानक लेथेल ने डोरेक को अजीब नजरों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप अपने बाकी के जीवन के लिए इस तरह की एक छोटी जनजाति के गांव के मुखिया बनने के लिए तैयार हो सकते हैं? ये सुनकर डोरेक को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसकी बुद्धि और इच्छाशक्ति महसूस हो गई थी। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और अपने सिर जोर से जमीन पर पटक दिया। हे प्रभु, मैं इस तरह सामान्य नहीं रहना चाहता। मैं सदैव के लिए यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं बाहरी दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं भगवान बनना चाहता हूँ। भले ही रास्ता बहुत कठिन है और तुम मर भी सकते हो, क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो? लेथेल ने धीरे से पूछा। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं। हालांकि मरने वाले अनंत लोगों में से केवल कुछ ही भगवान बन पाए। डोरेक, क्या तुम अब भी भगवान बनना चाहते हो? ये सुनकर डोरेक ने अपने हाथों को तब तक चिपकाया जब तक कि वे सफेद नहीं हो गए, अपने काले दृढ़ संकल्प से भर गए, और उसने कहा, ये सही है। यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करने पर भी मैं नहीं डरता। भले ही मैं मर जाऊं, कम से कम मैं केयर तो नहीं बनूंगा। कम से कम मैंने भगवान बनने के रास्ते पर कदम बढ़ाने की पूरी कोशिश की। लेथेल ने डोरेक की ओर देखा और मुस्कुराया तथा मन ही मन सोचा, मछली ने चारा खा लिया है। रिवरगास 13 को आपके उपहार स्पेसक्राफ्ट के लिए धन्यवाद। आपका उपहार मेरे लिए सबसे अच्छी प्रेरणा है। कैरेट। एक अंतरिक्ष यान इक्वल 6 बोनस अध्याय। मैं इसे जल्द से जल्द जारी करूंगा। कैरेट। बोनस अध्याय 4 योजक चिन्ह। लेथेल को यह भी पक्का पता था कि डोरेक की भगवान बनने की तीव्र इच्छा होगी। आखिरकार डोरेक एक पुरुष नायक है और हर पुरुष नायक दुनिया में शीर्ष पर पहुंचना चाहता है। जब तक कोई अवसर और कारण मौजूद है, चाहे वह कारण कितना भी बेतुका हो या वह अवसर कितना भी छोटा हो, एक पुरुष नायक फिर भी उस अवसर को मजबूती से पकड़ लेगा। लेथेल ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि आप एक स्मार्ट और मजबूत व्यक्ति हैं और आपकी इच्छाशक्ति भी बहुत मजबूत है। इसलिए मुझे लगता है कि आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो हर कोई चाहता है। भले ही यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगा। हालांकि मेरे भी अपने लक्ष्य हैं। इस दुनिया में कभी भी मुफ्त भोजन नहीं मिलता। डोरेक, मुझे पता है कि तुम इस बात से अजीब महसूस कर रहे हो कि मैं तुम्हें भगवान बनने में मदद क्यों करना चाहता हूं, है ना? ये सही है। डोरेक ने कोई आपत्ति नहीं किया, कुछ भी नहीं छिपाया। उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और बोला, वास्तव में भले ही मैं एक देवता बन गया हूं, देवता भी मजबूत और कमजोर में विभाजित हैं। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे पक्ष में होने की। अधिक सटीक रूप से कहें तो मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे सहयोगी बनो। डोरेक कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि कोई समस्या है और पूछा, देवता बनने के बाद भी क्या देवताओं के बीच झगड़े होते हैं? लेथेल मुस्कुराया और बोला, बेशक। इसके अलावा झगड़े जितना तुम सोचती हो उससे कहीं अधिक भयंकर और क्रूर होते हैं, मेरी छोटी भेड़ें। डोरेक, आपके विचार से युद्ध क्यों छिड़ा? डोरेक ने भौहें सिकोड़ी। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, शायद खाने को लेकर लड़ाई। आप लगभग सही कह रहे हैं। लेथेल ने सिर हिलाया और समझाया, युद्ध तब छिड़ता है जब हितों, संस्कृति और संसाधनों का टकराव होता है। सरल शब्दों में कहें तो आपके कबीले और दूसरे कबीले के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन आपको एक ऐसा क्षेत्र मिला है जहां खाने के लिए बहुत कुछ है और शिकार करने के लिए जानवर भी हैं। हालांकि आप उस क्षेत्र को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहते, इसीलिए आप उस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी जनजाति के भी यही विचार हैं। अंत में तुम्हारी जनजाति और उस जनजाति के बीच युद्ध छिड़ गया। एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर इसे तभी रोका जा सकता था जब दोनों जनजातियों में से एक पूरी तरह से पराजित हो जाए। डोरेक ने यह सुना और सिर हिलाया। धीरे धीरे उसे युद्ध का कारण समझ में आ गया। लेथेल ने आगे कहा, जैसा कि मैंने कहा, देवता भी मनुष्यों की तरह हैं और मनुष्य या जीवित प्राणी के रूप में उन्हें जीवित रहने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। भोजन प्रचुर मात्रा में हो सकता है और अधिक पैदा किया जा सकता है, तथापि ईश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन सीमित हैं और अधिक पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए युद्ध अपरिहार्य है। न केवल नमूने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, बल्कि मेरे जैसे देवता कहने वाले अस्तित्वों को भी शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। डोरेक ने अब असमंजस में पूछा, भगवान, मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। यदि आप ऐसा अस्तित्व बन गए हैं जिसे हर कोई आपकी तरह भगवान कहता है, तो क्या आपको अभी भी बुनियादी चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है? क्या यह अच्छा नहीं है कि सभी लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहें या कहीं छिपकर अनंत जीवन जिएं? अनंत काल। लेथल जोर से हंसा, हा 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 हा। डोरेक, तुम अनंत काल के बारे में क्या समझते हो? अनंत काल कितना लंबा है? डोरेक ने कुछ देर से सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसका उत्तर क्या दे और अंत में उसने कहा, मुझे भी पता नहीं। अब तक मैंने जितने लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति को देखा है, वे केवल 700 चांद तक ही जीवित रहे। 700 चांदी के मौसम, लगभग 140 साल। लेथेल ने जवाब में सिर हिलाया। वह ये भी जानती थी कि इन कृतियों में गणना के तरीके कैसे थे, जो अभी भी अज्ञानता में जी रहे थे और उनमें ज्ञान की कमी थी। बेशक उन्होंने जिन चांद के ऋतुओं का उल्लेख किया है, वे पृथ्वी पर मौजूद ऋतुओं से अलग हैं। उनके लिए 5 चांद के मौसम 1 वर्ष के बराबर हैं, इसलिए 700 चांद के मौसम 140 वर्ष के बराबर हैं। साल। डोरेक ने उलझन से पूछा, उम्मा, इस समय की गणना करने का सबसे सटीक तरीका है। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, क्या 700 चांद बहुत हैं? हा हा हा। डोरेक, अधिक शक्तिशाली अस्तित्व के लिए 7000 चांद तक जीवित रहना सामान्य बात है। विशेष रूप से मेरे जैसे अस्तित्व के लिए 70,000 चंद्रमाओं तक जीवित रहना असामान्य नहीं है। हालांकि क्या आपको लगता है कि इतना जीना ही काफी है? हम जितना ज्यादा जीते हैं, हमें मौत का उतना ही ज्यादा डर लगता है। इसीलिए मैं ज्यादा समय तक जीना चाहता हूं और मजबूत बनना चाहता हूं। क्या आप और भी मजबूत बन सकते हैं? डोरेक ने फिर पूछा और इस पल उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि लेथेल एक नई दुनिया का द्वार खोल रहा था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। बेशक भले ही आप मुझे और अन्य अस्तित्वों को देवताओं के रूप में स्तुति करते हैं, फिर भी यह वह सर्वोच्च सीमा नहीं है जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूं। लेथेल को पेश किया गया। मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूं और उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता हूं। डोरेक, मुझे पता है कि ऐसा करने के लिए मैं अकेले नहीं जा सकता। मुझे लगता है तुम ही वो व्यक्ति हो जिसकी मुझे तलाश है। हालांकि अभी भी तुम मेरे सहयोगी बनने के लायक नहीं हो।
इसीलिए मैं इसलिए ये साबित करने का मौका देता हूँ कि आप मेरे सहयोगी बनने के योग्य हो। ये सुनकर डोरेक खुश होकर बोला, हाँ, तब तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत उत्साहित मत हो। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी मदद के बाद भी ये यात्रा अभी भी बहुत खतरनाक होगी। तुम दूसरे देवताओं के दुश्मन भी बन सकते हो। खतरा हमेशा आपको ढूंढ लेगा और आपके आसपास का लगभग हर व्यक्ति आपका दुश्मन होगा। आपका हर कदम पतली बर्फ पर कदम रखने के समान होगा, बस एक गलत कदम और आप मर जाएंगे। नहीं, यह मौत से 100 गुना ज्यादा भयानक है। डोरेक, क्या तुम अब भी इस रास्ते पर चलना चाहते हो? डोरेक को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, इसके विपरीत वह अत्यंत आत्मविश्वास से मुस्कुराया, हाँ 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 हाँ। भगवान, मुझे डर नहीं लग रहा है, ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत अधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूं। इस तरह के एक छोटे पिंजरे में रहने की तुलना में अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे ऐसे तरीके से मरना होगा जो मुझे संतुष्ट करे। मैं बाहरी दुनिया देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर कोई यह जाने। केवल एक ही आदमी है जिसकी उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए और वह मैं हूं। लेथेल ने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, अभी इस गांव की चिंता मत करो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी का अपना भाग्य होता है और इस जनजाति का भी यही भाग्य है। यदि आपके बिना ये जनजाति नष्ट हो जाती है तो उसे भी यही भाग्य स्वीकार करना होगा। आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा, मजबूत बनना होगा। जब आपके हाथों में पूर्ण शक्ति होगी तभी सभी षड्यंत्र निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है, मेरे सामने वाले पत्थर पर मुक्का मारने की कोशिश करो। लेथेल ने उनके सामने पड़ी चट्टान की ओर इशारा किया। यह एक बड़ी चट्टान थी, 3 मीटर से ज्यादा ऊंची, और ऐसा लग रहा था कि यह ठंडे लावा से बनी है। एक साधारण व्यक्ति भी बता सकता था कि चट्टान बहुत कठोर थी। हालांकि डोरेक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह चट्टान के सामने चला गया, एक गहरी सांस ली, एक मुक्का मारा और पूरी ताकत से चट्टान पर मुक्का मारा। धमाका, मुट्ठी चट्टान से टकराई। लेथेल ने जब यह दृश्य देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। भले ही डोरेक पुरुष नायक है और इस दुनिया में मानवता की ताकत पृथ्वी पर मानवता से अधिक है, इस चट्टान की तुलना में डोरेक अभी भी बहुत कमजोर है। यद्यपि डोरेक के प्रहार से कई टन वजनी चट्टान में कंपन हुआ, फिर भी उसमें कोई दरार नहीं आई। इसके विपरीत डोरेक की मुट्ठी से खून बह रहा था, तथापि वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। इस समय उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी फिर से ऊपर उठा ली। बस, लेथेल चिल्लाया। हालांकि डोरेक ने लेथेल की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि वह पागलों की तरह लगातार चट्टान पर मुक्का मार रहा था। धमाका, 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 धमाका। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। ये देखकर कि डोरेक की मुट्ठी पूरी तरह से ताजे खून से लथपथ थी, उसकी टूटी हुई हड्डियां उसके हाथ की त्वचा को छेद कर बाहर निकल रही थी, जो बेहद भयावह था। डोरेक ने दांत पीस लिए, वह आगे बोलना चाहता था, लेकिन बस, लेथेल अचानक उसके पास आया और उसकी बांह पकड़ ली। ये देखकर डोरेक ने अपनी टूटी हुई बांह की परवाह किए बिना तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। क्षमा करें भगवान, मैंने आपको निराश किया है। नहीं, लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, तुमने बुरा नहीं किया। तुम बहुत बहादुर हो, हालांकि ताकत के बिना बहादुरी तुम्हें मूर्ख बनाती है। माफ करना भगवान, मैं। डोरेक लड़खड़ा गया, उसे समझ में नहीं आया कि उसने उस समय इतना पागलपन क्यों किया। बात बस इतनी सी है कि जब उसने चट्टान पर मुक्का मारा और वह थकी सी हिली तो वह गुस्सा हो गया। उसे लगा कि वह वाकई बहुत हकीकत और कामजोर है। वह इतना छोटा नहीं होना चाहता था, वह इतना कामजोर नहीं होना चाहता था। तब डोरेक पागल हो गया, वह पागलों की तरह रॉक पर मुक्का मारता रहता है, हालांकि वह अपनी प्रवृत्ति और संवेदनशीलता को नष्ट करना चाहता है। लेथल मुस्कुराई और सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी वर्तमान शक्ति देखना चाहता था। अब से मैं प्रशिक्षण करने के लिए एक योजना बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ानी होगी। जैसे ही लेथेल ने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी तर्जनी उंगली ताई। बिजली और आग की मूल ऊर्जा उसकी उंगली पर केंद्रित हो गई, जिससे उसमें से एक चमकदार आभा निकल रही थी। उसने अपनी उंगली हिलाकर चट्टानों को धीरे धीरे प्रभावित किया। धमाका। रिवरगास 13 को आपके उपहार स्पेसक्राफ्ट के लिए धन्यवाद। आपका उपहार मेरे लिए सबसे अच्छी प्रेरणा है। कैरेट। एक अंतरिक्ष यान =6 बोनस अध्याय। मैं इसे जल्द से जल्द जारी करूंगा। कैरेट। बोनस अध्याय 5 योजक चिन्ह। इसी समय पत्थर फट गया और मलबे के अनगिनत टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। डोरेक ने यह दृश्य देखा और उसके दिल में अनगिनत अजीब भावनाएं प्रकट हुईं। प्रशंसा, सम्मान, लालच, उम्मीद। हालांकि सबसे बड़ी भावनाएं जो उसने महसूस की, वे थी उम्मीद और लालच। वह उस शक्ति को चाहता था, वह शक्ति जो उसे अजेय बना सकती थी। भगवान। डोरेक तुरंत घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर जमीन पर टिका लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका हाथ टूट गया था। कृपया मुझे मजबूत बनने में मदद करें, कृपया, डोरेक ने बहुत ही आशापूर्ण और सम्मानपूर्ण आवाज में कहा। लेथेल फिर मुस्कुराए। आखिरकार मुख्य पुरुष पात्र ऐसा व्यक्ति है जो कभी दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। हालांकि यदि पुरुष नायक सम्मानजनक और भरोसेमंद तरीके से घुटने टेकता है तो इसका मतलब है कि डोरेक वास्तव में लेथेल पर भरोसा करता था और विश्वासघात की संभावना बहुत कम थी। यदि लेथेल ने डोरेक को धोखा नहीं दिया होता या उसे मौत के कगार पर नहीं धकेला होता तो डोरेक निश्चित रूप से लेथेल को धोखा नहीं देता। जैसा कि मैंने कहा, लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका शरीर इस समय मेरी किसी भी मदद को स्वीकार करने के लिए बहुत कमजोर है। कम से कम आप इतने मजबूत तो होंगे ही कि उस पत्थर को उठा सकें। लेथेल ने एक और चट्टान की ओर इशारा किया, ये भी ज्वालामुखी चट्टान जैसी ही थी, लगभग 2 मीटर ऊंची। हालांकि यह पहले वाली चट्टान जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसका वजन और कठोरता भी कम नहीं थी। डोरेक ने यह सुना और उस पत्थर के पास गया, उसे उठाने की कोशिश की। हालांकि लेथेल ने अब कहा, हिलना मत। फिर उसने एक गोली निकाली और डोरेक की ओर फेंक दी। डोरेक ने गोली पकड़ी और तुरंत अजीब महसूस किया और पूछा, भगवान, ये है। इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए यह आपके लिए जल्दी से अधिक ताकत हासिल करने का एक शॉर्टकट है। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक रिकवरी दवा है। इसे पीने के बाद आपको बहुत दर्द महसूस होगा, लेकिन यह आपकी सभी चोटों को ठीक करने और मजबूत बनने में भी आपकी मदद करेगा। डोरेक ने यह सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद भगवान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने गोली मुंह में रखी और निगल ली। जैसे ही दवा उसके पेट में गई, उसके पूरे शरीर में एक गर्म एहसास फैल गया, मानो उसे आग से जलाया जा रहा हो। डोरेक बुरी तरह चिल्लाया और वह जलने के दर्द से पीड़ित होकर जमीन पर लेट गया।
उसका शरीर अंगारों की तरह लाल हो गया और उसके शरीर से धुंध की तरह धुआं उठने लगा। हालांकि लेथेल को कोई चिंता नहीं थी, वह बस उसे देखता रहा। डोरेक को यह देखकर गुस्सा नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, ईश्वर मेरी ओर देख रहा है, वह मेरी ताकत देखना चाहता है, मेरी कमजोरी नहीं। बस इतना ही, बस थोड़ा सा दर्द है, मैं सहन कर सकता हूँ। डोरेक की चीख बंद हो गई। उसने अपना बचा हुआ हाथ और दांत भी कसकर भींच लिए। डोरेक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उस दर्द को रोकने की कोशिश करने लगा जो उसे सता रहा था। वास्तव में लेथेल ने डोरेक को जो गोली मारी थी वह एक रिबॉर्न बॉर्न पिल थी, हालांकि यह एक निम्न गुणवत्ता वाली गोली थी। 30 दिनों तक साइन इन करने के कारण उन्हें ऐसी 100 बोतलों की एक बोतल प्राप्त हुई जिसके दौरान वे आत्माओं के रूप में दिखला रहे थे। लेथेल के लिए अब दवा का कोई असर नहीं दिख रहा था। हालांकि डोरेक जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए उस गोली का बहुत बड़ा असर है। यद्यपि ऐसी निम्न गुणवत्ता वाली गोली का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु दर 50% से अधिक है, तथापि डोरेक जैसे पुरुष नायक के लिए मृत्यु दर 0% है। क्यों? क्योंकि डोरेक पुरुष नायक है, पुरुष नायक निश्चित रूप से नहीं मरेगा। भले ही मृत्यु दर 99% हो, पुरुष नायक निश्चित रूप से नहीं मरेगा। इसीलिए लेथेल को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, वह तो बस ये सोच रहा था कि वह गोली डोरेक की कितनी मदद कर सकती है। 30 दिनों तक लेथेल जब प्रेत अवस्था में रहा तो उसने डोरेक से निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया। इसीलिए उन्होंने डोरेक को और अधिक शक्तिशाली बनाने तथा उसे देवता बनाने के लिए एक सर्वोत्तम योजना बनाई। वास्तव में लेथेल को यह पक्का पता है कि डोरेक भगवान बन सकता है, हालांकि ये लेथेल के लिए डोरेक को धोखा देने का एक अच्छा कारण भी है। लेकिन उसे डोरेक को यह विश्वास दिलाने की जरूरत थी कि लेथेल की बदकिस्मती ही वह भगवान बन सका। बेशक लेथेल ने कुछ खास नहीं किया। लेथेल ने जो किया वह सिर्फ डोरेक की देवता बनने की प्रक्रिया को गति देने के लिए था। इसके अलावा लेथेल ने डोरेक का उस पर अधिक विश्वास करने के लिए कई अन्य झूठ भी बोले। नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो डोरेक उस पर पूरी तरह से भरोसा करेगा और सचमुच सोचेगा कि वह एक भगवान है, और लेथेल की बदतमीजी से डोरेक एक भगवान बन सकता है। लेथेल को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, वास्तव में वह ऐसा नहीं करना चाहता था। हालांकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे यही करना था। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है कि किसी पुरुष नायक का मेरे प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है। लेथेल को एलेक्स याद आया। जैसा कि वे मिले, एलेक्स ने लेथेल को भूतों के लिए चारे के रूप में उपयोग करने का इरादा किया। जब लेथेल खतरे में था तो एलेक्स भाग गया। लेथेल ने एलेक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी बार जब वे मिले तो लेथेल को समझ में नहीं आया कि उसके और एलेक्स के बीच इतना बड़ा संघर्ष क्यों था। लेथेल को यह पता नहीं था कि वह कहां गलत थी, लेकिन अंत में ठीक है, वह अब और अधिक खोजना नहीं चाहती थी। वैसे भी एलेक्स मर चुका है और वह एक खतरा कम हो गया है। हालांकि हैरिस अभी भी जिंदा है और लेथेल को जिस बात ने चिंतित किया है वह है इकारिस। हैरिस ने घातक को गलत समझा कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला है, इसीलिए वह घातक से इतनी नफरत करता था। जहां तक इकारिस का प्रश्न है, लेथेल को यह समझ में नहीं आया कि इकारिस उससे इतनी नफरत क्यों करता है। रुको, ऐसा क्यों हो सकता है? एरिन, लेथेल ने उस लड़की के बारे में विश्वास किया। एरिन बहुत खूबसूरत है, जैसे किसी आत्मा के टखने पर घंटी बंधी हो। हालांकि लेथेल को समझ में नहीं आया कि उसने उसे थोड़ा असहज क्यों महसूस किया। लेथेल को लगा कि एरिन और मलिना के व्यक्तित्व में बहुत समानता थी, वे दोनों हरीति पसंद करने वाली महिलाएं थीं। उसने कहा, ऐसा लगता है वह महिला ही इकारिस की मुझसे नफरत का स्रोत है, वह मुझे मार डालना चाहता था। ठीक है इकारिस, अगर तुम यह विचार वापस नहीं लेते तो भले ही मैं उसी तरह हरा न सकूं, फिर भी मैं भाग सकता हूं। लेथेल ने एक बार सभी पुरुष नायकों से बचने के लिए छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने के बारे में सोचा था। वैसे भी जो अंत तक जीवित रहता है वही विजेता होता है। पुरुष नायक कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष या उससे अधिक। लेकिन लेथेल का आधार है कि पुरुष नायकों के लिए ये केवल एक शुरुआती नक्शा है। मजबूत होने के बाद वे दूसरे महाद्वीप पर चले गए, या फिर वे किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। वैसे भी पुरुष पात्रों की अपनी शक्ति विकसित करने की क्षमता बहुत खराब है। घातक परिणाम है कि बहुत कम समय में, 100 साल से भी कम समय में, ये पुरुष नायक इतने स्तर पर पहुंच जाएंगे कि वे दूसरे महाद्वीप पर जा गिरेंगे। नहीं, उस समय शायद पुरुष पात्र किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। पुरुष मुख्य पात्र के चलने जाने के बाद लेथेल स्वतंत्र हो जाएगा और उसे किसी विशेष पुरुष मुख्य पात्र के साथ टकराव उत्पन्न करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अचानक डोरेक ने जोर से चिल्लाकर लेथेल के विचारों को बाधित कर दिया। डोरेक के शरीर से कोहरे की तरह धुआं निकला और उसके शरीर के चारों ओर जगह छा गई। कुछ ही देर बाद धुंधला छांट गई और डोरेक और उसका शरीर प्रकट होने लगा। डोरेक ने वास्तव में केवल एक जानवर की खाल से बनी शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके ऊपरी और निचले शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए लेथेल को यह दिख रहा था कि उसका शरीर भी ठोस हो गया है। उसकी मांसपेशियों में भी अपार शक्ति समा गई है। डोरेक का टूटा हुआ हाथ भी पूरी तरह से ठीक हो गया था, उस पर किसी भी तरह की टूटी हुई हड्डी या किसी भी तरह के निशान का कोई निशान नहीं बचा था। डोरेक धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी मुट्ठियों से ऐसी आवाजें निकल रही थीं कि लेथेल की भौहें तन गई थीं। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस धीरे धीरे उन चट्टानों के पास चला गया जिसे लेथेल ने पहले उसे उठाने के लिए कहा था। डोरेक ने चट्टानों को गले लगा लिया, उसकी मांसपेशियां उभर आईं और पेड़ की फल जैसी नसें उसके पूरे शरीर में फैल गईं। गदगद गदगद डोरेक ने ऐसा किया। लेथेल को उम्मीद नहीं थी कि वह रिबॉर्न बॉर्न पिल का उपयोग करने के ठीक बाद ऐसा करेगी। उसने कहा कि उस चट्टान को मिट्टी से लगभग 1 मीटर ऊपर उठाया गया और 2 सेकंड के बाद ही उसे नीचे गिरा दिया गया। धमाका, चट्टानें जमीन से टकरा गईं, जिससे जमीन थोड़ी हिली और चारों ओर धूल उड़ती रही। यद्यपि वह चट्टानों को केवल 2 सेकंड के लिए ही उठा पाया और हौंफ रहा था, फिर भी उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। डोरेक ने अपना सिर तैयार किया और लेथेल की ओर देखा। वह तुरंत जमीन पर टम्बलर के बल बैठ गया, अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और बोला, भगवान, मैं सफल हो गया, हा हा हा, मैं सफल हो गया, मैं और भी मजबूत हो गया हूँ, हा 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 हा। भगवान को धन्यवाद, भगवान का शुक्र है, मेरे लिए आप मेरे माता पिता से भी अधिक अद्भुत हैं। आप ही हैं जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया, मुझे अपनी सीमा पर विजय पाने की क्षमता दी। खुश मत होइए। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने इसे केवल 2 सेकंड के लिए उठाया था। मेरा अनुरोध है, आपको इसे ऊपर उठाना चाहिए, फिर इसे वहां रखना चाहिए, ताकि आप वास्तव में पहला टेस्ट पास कर सकें। डोरेक ने दूर तक देखा, जहां वेस्टलर थे, वहां से 1000 मीटर से अधिक दूरी पर एक छोटी सी गुफा थी।
आपका मतलब यह है कि ओह, लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, वह चट्टानें ले लो और उस गुफा को अवरुद्ध कर दो और तुम मेरा पहला परीक्षण पूरा करोगे। बेशक, आप इसे हर दिन थोड़ा-थोड़ा नहीं हिला सकते। आपको इसे उठाकर वहां रखना होगा। लेथेल ने फिर एक रेत घड़ी निकाली और उसे जमीन पर रख दिया, इससे पहले कि ऊपर की सारी रेत नीचे बह जाए, समझे? डोरेक ने देखा कि ऊपर की रेत धीरे-धीरे नीचे बह रही थी, हालांकि गति तेज नहीं थी, फिर भी रेत लगभग 15 मिनट में पूरी तरह से नीचे बह गई। फिर लेथेल ने रेत घड़ी को फिर से उल्टा कर दिया और रेत फिर से नीचे की ओर बहने लगी। आपके पास इसे करने के लिए 10 दिन हैं। यदि आप 10 दिनों के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो जो मैंने कहा उसे एक सपना मान लीजिए। अब आपको जो शक्ति प्राप्त होगी, वह मेरी ओर से आपको एक उपहार मानी जाएगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद लेथेल उस पेड़ के नीचे चला गया, जहां वह पहले बैठा था, बैठ गया, पेड़ के तने से अपनी पीठ टिका ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे सो रहा हो। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 दिन कुछ भी करने के लिए बहुत कम है। हालांकि डोरेक अलग है, वह मुख्य पुरुष पात्र है, इसलिए 10 दिन उसके लिए वह करने के लिए पर्याप्त हैं जो कोई और नहीं कर सकता। लेथेल को भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई और उसने मन ही मन सोचा, आप वास्तव में मुख्य चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए सामान्य तर्क का उपयोग नहीं कर सकते। यद्यपि उसने सबसे निम्न गुणवत्ता वाली रिबॉर्न पिल ली थी, फिर भी उसका उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अगर एलेक्स पुनर्जीवित हो गया, तो मुझे डर है कि वह इतना ईर्ष्यालु हो जाएगा कि वह मुंह भर खून थूक देगा। ऐसा लगता है, मैं सही था। डोरेक हैरिस और इकारिस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हालांकि अन्य पुरुष किरदारों के विपरीत ये पुरुष किरदार मुझ पर बहुत भरोसा करता है। मैं इसका उपयोग भविष्य में एक अत्यंत मजबूत सहयोगी बनाने के लिए कर सकता हूँ। लेथेल ने ऊर्जा स्थान में प्रवेश करने और विवा को खोजने का निर्णय लिया। इस जगह पर विवा अपनी ऊर्जा झील की सतह पर स्थिर खड़ी थी। भले ही वह उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि वह बहुत गुस्से में थी। अरे तुम, धमाका! लेथेल ने अभी यह बात कही ही थी कि विवा उसके सामने आ गई। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और उसे मांस और खून के टुकड़े में बदल दिया। कुछ देर बाद लेथेल फिर प्रकट हुआ और उसने अप्रिय स्वर में कहा, विवा, क्या तुम ऐसी बच्ची बनना बंद कर सकती हो? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, तुमने मुझे मुक्का मारकर मार डाला। क्या कोई लड़की है जो तुम्हारे जैसा व्यवहार करती है? क्या मैं बच्ची हूँ? विवा ने गुस्से से पूछा, तुम मुझे पहले से बताए बिना अचानक 30 दिनों के लिए चले गए, मैं यहाँ अंधेरे में अकेली थी। क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक है? अरे वो, लेथेल ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उस मामले में मैं वास्तव में दोषी था। हालांकि आप इतने लंबे समय तक मौलिक पत्थर में बंद थे और फिर भी सामान्य बने रहे, है ना? जब मैं केवल 30 दिनों के लिए गया था, तो आप इतने नाराज क्यों हैं? हाँ, विवा ने नाक भान से कुड़ी, अपनी बाहें छाती पर रखी और गुस्से से बोली, अतीत अतीत है, अब यह अलग है। मैं इसे स्वीकार नहीं करती, इसीलिए। विवा ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और उन्हें लेथेल के सामने लहराया, यदि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, तो परिणाम भयानक होंगे। लेथेल कांप उठा, यद्यपि वह ऊर्जा स्थान में मर नहीं सकता था, हालांकि वह इतने मुक्के मारे गए कि वह मांस के अनगिनत छोटे-छोटे हिस्सों में बढ़ गए, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि विवाह दूसरों को पीड़ा देने में बहुत अच्छी है। वह इस स्थान पर रहने के दौरान उसके द्वारा जाना भी नहीं चाहता था। तुम केक खाना चाहते हो? केक? विवा ने असमंजस में पूछा, क्या ये वह छोटी और घिनौनी पेस्ट्री है जिसका उपयोग आप अन्य लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए करते हो? लेथेल, अरे तुम अभी तक नहीं खाए हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या पता है कि ऐसा कहने से मेरा दिल दुखेगा। जो व्यक्ति किसी लड़की को 30 दिनों से अधिक समय तक अंधेरे स्थान में बंद रखता है, उसे क्या पता भी है कि दर्द क्या होता है? विवा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यह आप लड़की क्या हैं? विवा, धमाका, अल्पविराम, ये बुरा नहीं है। विवा ने अपने छोटे पैरों से लेथेल के एनर्जी पूल के साथ खेलते हुए केक खाया। उसने केक खाना खत्म कर दिया और फिर उसकी ओर लाभकारी। लेथेल ने असमंजस से पूछा, आप क्या चाहते हैं? और अधिक? यह थोड़ा सा बचा है। लेथेल ने आह भरी, उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। सौभाग्य से उसके पास अभी भी इस भयानक महिला को ढूंढने के लिए खाना पकाने की क्षमता थी, वरना उसे डर था कि आज वह उसे पीट-पीट कर मार डालेगी। लेथेल ने एक केक निकाला और विवा को दे दिया। उसने केक को जोर से पकड़ा और गुस्से से उसे खा लिया, मानो वह अपने गुस्से के केक पर निकल रही हो। चिरायु, लेथेल ने आह भरते हुए कहा, विवा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? हाँ, विवा ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ नाक भान सिकुड़ी और अपने सिर दूसरी दिशा में घुमा लिया। विवा, मुझे क्या करना चाहिए कि तुम मुझ पर गुस्सा होना बंद कर दो? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल भी नहीं है। तो फिर, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया खाना बनाऊंगा। लेथेल ने आत्मसमर्पण किया हुआ कहा। विवा ने लेथेल की ओर देखा, नाक भान सिकुड़ी और कहा, सच में? बेशक, बहुत सारे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से युक्त भोजन अत्यंत अद्भुत होता है। मैं अभी तक अनदेखा कर सकती हूँ। हालांकि, विवा ने कहा, उसकी आवाज में एक ठंडा और उदास स्वर था, अगर अगली बार हुआ तो मैं जरूर मार दूंगी, समझे? ओह ओह, ये डरावना है, मैं निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं करूंगा। विवा ने नाक भान सिकुड़ी, ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। इस समय लेथेल मुस्कुराया और कहा, विवा, क्या आप डार्कनेस स्पेस के बारे में कुछ जानते हैं? पिछले 30 दिनों में क्या तुम्हें वह जगह मिली है? विवा ने उलझन में पूछा, यह अजीब है, तुम स्पष्ट रूप से पत्थर बन गए हो, तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैं, लेथेल ने अपना सिर खुजाया और समझाया, मैंने एक कौशल सीखा, हालांकि उस कौशल का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। यह मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर निकलने और फिर हर जगह यात्रा करने में मदद कर सकता है। बेशक, मैं अपनी इच्छानुसार कहीं नहीं जा सकता। मैं जिस स्थान पर काम कर सकता हूँ और उस अवस्था में जितना समय रह सकता हूँ, वह सीमित है। विवा ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। मैंने पहली बार इस तरह के कौशल के बारे में सुना है। आपको इस तरह का कौशल कहाँ से मिला? वह, लेथेल लड़खड़ा गया। विवा ने ये देखा और उससे और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, मैं बहुत अधिक जानना नहीं चाहती। मुझे बस तब उलझन होती है जब आप ऐसी अजीब चीजें निकालते रहते हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेथेल, वह जानता है कि विवा उसके शरीर में है और वह सब कुछ देखती है और उसके सभी रहस्य जानती है। हालांकि ये सिस्टम उसका सबसे बड़ा रहस्य है, इसलिए वह ये रहस्य किसी को नहीं बता सकता, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी नहीं जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। माफ करना, मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, विवा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं भी नहीं जानना चाहती।
तुम डार्कनेस स्पेस के बारे में क्यों पूछ रही हो? मुझे यह मिला। तुम्हारा क्या मतलब है? आत्मिक अवस्था में मैं लोगों को छू नहीं सकता और लोग मुझे देख या महसूस भी नहीं कर सकते। लेथिल ने समझाया। जब उसने ये कहा तो उसने सोचा कि शायद रक्त राजा ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे पहचान सकता है। तो तुम्हें वह स्थान मिल गया जहां अंधकार का राजा छिपा है? विवा ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये सही है। लेथिल ने सिर हिलाया और कहा, आत्मा की स्थिति में मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, बशर्ते वह स्थान उस सीमा के भीतर हो जहां मैं काम कर सकता हूं। मैं किसी भी दरवाजे से जा सकता हूं और किसी भी सीलिंग जादू को पार कर सकता हूं। यही कारण है कि मैं आसानी से उस जगह को खोजने में सक्षम था जहां डार्कनेस किंग छिपा हुआ था। N0 वे एल्बन को से अपडेट किया गया। विवा ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। भले ही तुम्हें वह जगह मिल जाए, लेकिन अगर तुम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते तो यह अर्थहीन है। हा, बेशक मैं प्रवेश कर सकता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया। लेथिल मुस्कुराया और कहा, हालांकि क्या डार्कनेस स्पेस मुझे मजबूत बनने में मदद कर सकता है? विवा ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, नहीं। ये सुनकर लेथिल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, सच? मेरे पास भी आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। विवा ने आह भरी और कहा, अंधकार स्थान की ऊर्जा आपके पास मौजूद ऊर्जा से पूरी तरह से अलग है। अंधकार ऊर्जा एक अंधकार में और बुरी ऊर्जा है, इसमें विनाशकारी शक्ति होती है, लेकिन यह अपने उपयोगकर्ता को पागल और रक्तपिपासु भी बना देती है। यद्यपि यदि आपके पास ऐसा कौशल है जो अंधकार ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है, उसके भीतर की सभी बुराई और ठंड को शुद्ध कर सकता है, तो आप उस प्रकार की ऊर्जा को आनंदित कर सकते हैं। अन्यथा आपको उस तरह की ऊर्जा का उपयोग या अवशोषण करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सुनकर लेथिल ने भरी और कहा, तो हालांकि मुझे पता है कि अंधकार में स्थान कहाँ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। नहीं, विवा ने अपना सिर हिलाया। जैसा मैंने कहा, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपके पास कौशल न हो या कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो आपको उस प्रकार की ऊर्जा को शुद्ध करने में मदद कर सके, तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या कोई दूसरा रास्ता भी है। लेथिल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, विवा, क्या तुम ये सब एक साथ कह सकते हो? तुम जो बोले हो उससे मैं बहुत उत्सुक हो जाता हूँ। हाँ, मैं और कुछ नहीं करूंगा। विवा ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं जिज्ञासा से मरूंगी। अरे तुम, लेथिल ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूस बनाऊंगा, ठीक है? नहीं, मुझे और चाहिए। हर दिन मैं आपकी तरह 3 बार खाना चाहता हूँ, साथ ही नाश्ता भी। लेथिल, ऐसा लगता है सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं। हर कोई खाने से आनंद की तलाश करता है। ठीक है, ये बहुत सरल है। हे। विवा ने चालाकी से छुपाते हुए कहा, एक और तरीका है जो है अंधेरे ऊर्जा को निर्मित करना, फिर वास्तविक दुनिया में लौटकर इसका उपयोग करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊर्जा भंडारण। लेथिल ने भौहें सिकोड़कर असमंजस में पूछा। ये सही है। विवा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं डार्कनेस एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्र बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको इसका उपयोग करने के लिए शुद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपने द्वारा बनाए गए लोगों का समर्थन करने की आवश्यकता है। के लिए उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? गोलियों से? हाँ, इसे बुलेट क्या कहते हैं? ये सही है, आप उस ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए बुलेट में बदल सकते हैं। विवा ने सिर हिलाया और कहा, वैसे भी ऊर्जा का वह स्रोत लगभग अंतहीन है। यदि आपने अंधकार स्थान का स्थान ढूंढ लिया है, लेकिन अंदर की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, तो यह व्यर्थ होगा। लेथिल ने सिर हिलाकर विवाह की राय से सहमति जताई। वैसे भी अंधकार अंतरिक्ष के अंदर ऊर्जा का स्रोत लगभग असीमित था। यदि इसका दोहन नहीं किया जा सकता है, तो यह वास्तव में विनाश है। इसके अलावा यदि वह उस ऊर्जा का उपयोग स्वयं को मजबूत करने के लिए नहीं कर सकता है, तो वह इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, वह इसका इस्तेमाल गोलियां बनाने के लिए कर सकता था। वर्तमान में जादुई बंदूक में गोलियां लेथिल ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके बनाए थे। इससे न केवल गोली निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो गई, बल्कि अत्यधिक ऊर्जा की खपत भी हुई। यदि वह अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए अंधकार ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यह प्रक्रिया भी तेज होगी और अधिक मात्रा में होगी। इसके अलावा उसे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेशक लेथिल एक मास्टर मूर्तिकार थी, इसलिए उसने गोलियां बनाने के लिए केवल अंधेरे ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, जल्द ही चलते हैं। हे, कहाँ? लेथिल चौंक गया जब उसने विवाह को सुना। बेशक, अंधेरे स्थान पर जाओ। तुम क्यों नहीं जाना चाहते? लेकिन लेथिल ने भौहें सिकोड़ी। असल में डार्कनेस किंग 2 दिन पहले ही चला गया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे भी आपको बस मुझे अपने ऊर्जा कुंड की ऊर्जा का उपयोग करने देना होगा। विवाह ने गवाही देते हुए कंधे उचका दिया। हे, तुम क्या करने जा रहे हो? विवाह ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और लेथिल के ऊर्जा पूल के अंदर के पानी पर तुरंत नियंत्रण बनाए रखा। लेथिल के ऊर्जा कुंड से 2 जल तंतु निकले और विवाह की पीठ में घुस गए। ओए, मैंने अभी तक मेरी ऊर्जा लेने की अनुमति नहीं दी है। विवाह ने लेथिल की बातें सुनी, अपना सिर घुमाया और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। हे। मैं आपको सिर्फ सूचित कर रही हूँ, मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि लेथिल कुछ कह पाता, उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। बाहर लेथिल को अचानक उसी रूप में संशोधित किया गया जब वह तब थी जब तीसरे दौर में विवाह ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर असंख्य बिजली के तारों में बदल गया हो। उसकी पीठ पर 2 चमगादड़ जैसे पंख उगते आए हों और उसके सिर पर बैंगनी प्रकाश का एक चक्र था जो एक चमकदार आभा प्रकाशित कर रहा था। धमाका, वुश! लेथिल ने गति प्राप्त करने के लिए जमीन पर अपने पैर पटके और खुद को हवा में उछाला। भयानक बल के कारण पागल मारे गए। तेज हवा की आवाज गूंजी और तुरंत आकाश में और फिर दूर तक उड़ गई। दूर खड़े डोरेक के दृश्य देखकर चौंक गया। इस बार वह एक बार फिर लेथिल की ताकत देखकर हैरान रह गया। भगवान, वह शक्ति भयानक है। मैं भी उसी तरह की शक्ति पाना चाहता हूँ। मैं बेकार नहीं हो सकता। मुझे और मजबूत बनना है। डोरेक! अचानक उसके पीछे से एक आवाज गूंजी। डोरेक को पता था कि उसे किसने बुलाया है। वह मुस्कुराती है और बोलती है, गांव के मुखिया, क्या आप मुझे धो रहे हैं? डोरो ने आकाश की ओर देखा और तेजी से डोरेक की ओर चला गया। क्या तुमने देखा कि अभी क्या हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम भगवान के बारे में बात कर रहे हो? भगवान, क्या वह हमें छोड़कर चले गए? डोरेक ने अपना सिर हिलाया। हाँ, उसे कुछ काम निपटा रहे हैं, इसलिए उसे जाना होगा। तुम उससे क्या मिलना चाहते थे? नहीं, डोरो ने उस पल की राजसी छवि को याद करते हुए अपना सिर हिलाया।
भगवान, जैसा कि माना गया था, भगवान की शक्ति उनकी सोच से कहीं अधिक महान है। ऐसी स्थिति में मुझे अभ्यास जारी रखना होगा, अलविदा। डोरेक ने सौंपे हुए कहा। रुको, डोरो ने तुरंत कहा। डोरेक, तुम और भगवान ने क्या बात की? डोरेक ने डोरो की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक बोला, हाँ, मैं अब इस जनजाति का नहीं हूँ। अब से मेरे संरक्षक देवता हैं। डोरो, कृपया वापस जाओ। यदि जनजाति खतरे में है तो मैं उसे बचा लूंगा। हालांकि जनजातियों के सामने जो समस्याएं हैं उन्हें स्वयं ही हल करना होगा। क्या? डोरो चौंका। क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक, डोरेक ने कंधे उचकाए और कहा, मेरे पास धोखा देने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, डोरो, कृपया वापस जाओ। लेकिन आप, डोरो लड़खड़ाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। डोरेक ने अब भौहें सिकोड़ी और डोरो की ओर देखा। डोरो, अब मैं जनजाति का सदस्य नहीं हूँ, तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते। मैं भी तेरे पक्षपात से तंग आ चुका हूँ। इसके अलावा गांव में दूसरे लोग हमेशा मुझसे लड़ने के पक्षपाती ढा लेते हैं। ऐसे समय में तुम कहाँ हो? क्या तुम कभी मेरी रक्षा के लिए खड़े हुए? क्या आपने कभी मेरी मदद की है? ग्राम प्रधान, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप गांव के प्रधान हैं और आपने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि तुमने कभी मेरी मदद नहीं की। कम से कम जब जनजाति खतरे में होती है तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ परेशानी पैदा करना जारी रखते हो। डोरेक ने अपनी बात पूरी नहीं की। उसने विशाल चट्टान को फिर से उठाया, फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। धमाका। डोरेक ने अपनी बात पूरी नहीं की। उसने विशाल चट्टान को फिर से उठाया, फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा और तुम सबको मार डालूंगा, समझे? डोरो ने यह दृश्य देखा और इतना डर गया कि उसने अपना मुंह खोल दिया। उसके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए उस चट्टान को उठाने के लिए 10 युवकों की जरूरत थी। नहीं, 10 युवक उसे उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि डोरेक अब अपनी ताकत से उस चट्टान को उठा सकता था। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये वह शक्ति है जो ईश्वर ने मुझे दी है। डोरो हकलाते हुए बोला, क्या तुम कह रहे हो? तुम्हारी ताकत तुम्हें भगवान ने दी है? ये सही है। डोरेक ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में मैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा, मैं आपकी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। ये सुनकर डोरो ने एक गहरी सांस ली। डोरेक की ताकत देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुमने सचमुच इस जनजाति को त्याग दिया है। मैंने तुम पर भरोसा नहीं छोड़ा। डोरेक ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा छोड़ दिया। डोरो, तुम्हारे कारण ही मुझे छोड़ना पड़ा, तुम्हारे पक्षपात और चुप्पी के कारण ही यह जनजाति आज इतनी बुरी है। इसके बारे में सोचो, यदि ईश्वर न होता और ईश्वर द्वारा आपको दिए गए ज्ञान के बिना आप क्या होते? निश्चित रूप से तब से तुम मर चुके होते। संभवतः तुम्हें कोई तुम्हारा समर्थक, जैसे डोएक, मार देता या फिर डोबन के समूह के लोग तुम्हें मार देते। डोरो, अब जब डोअक और डोबन का समूह मर चुका है तो जनजाति काफी शांतिपूर्ण होगी। इस दौरान आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आपने गांव के मुखिया के रूप में अच्छा काम किया है या नहीं। यदि जनजाति विलुप्त होने के खतरे में है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। आखिरकार उस जनजाति में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ लोग जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। डोरेक ने अपनी बात समाप्त की, अपना सिर हिलाया, फिर भौहें सिकुड़ी और कहा, ठीक है डोरो, अगर पूछने के लिए कोई और सवाल नहीं है तो तुम जा सकते हो। यह क्षेत्र अब मेरा है। अगली बार अगर तुम इस जगह आना चाहो तो पहले मेरी इजाजत लेनी होगी, समझे? डोरो कांप उठा। वह शर्मिंदा था, क्रोधित था, लेकिन दुखी भी था। उसके मन में तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उभरी, लेकिन अंत में उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और चला गया। डोरो की अकेली और थकी हुई पीठ को देखकर डोरेक को कोई सहानुभूति या दया नहीं आई। इसके विपरीत वह बस तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और बुदबुदाया, हाँ डोरो, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो कि समस्या तुम्हारे प्रबंधन और व्यक्तित्व में है। डोरेक ने अपना सिर हिलाया, फिर प्रशिक्षण शुरू किया। वह और अधिक उत्साहित लग रहा था और अथक अभ्यास कर रहा था। अल्पविराम। लेथेल अब धूमकेतु की तरह आकाश में उड़ रहा था, अत्यंत भयानक गति से दूर की ओर भाग रहा था। लगभग 1 घंटे बाद लेथेल एक काले गर्त में उड़ गया। ओए, इस वास्तव में वह जगह क्या है? विवा की आवाज उसके सिर में गूंजी। NOVALBAN.com पर आपकी पसंदीदा कहानियां। लेथेल ने सिर हिलाया, ये सही है। तुरंत लेथेल ने अपने आप से जाना। अंततः 30 दिनों तक वह आत्मा की अवस्था में थी। इस दौरान वह असंख्य बार इस स्थान पर आई थी। जहां तक कि यदि नीचे कोई प्रकाश न भी हो तो वह अंधकार अंतरिक्ष की ओर जाने वाले द्वार को ठीक रूप से ढूंढ सकता था। इस बार लेथल का शरीर अनगिनत बिजली के बोल्टों के संग्रह की तरह था, इसलिए उसके शरीर से आने वाली रोशनी एक बड़े क्षेत्र को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। लेथेल ने काली मिट्टी को हिलते हुए देखा और तुरंत उसे जाना पहचाना एहसास हुआ। उसने चारों ओर देखा, फिर उस जगह की ओर उड़ गया जिसे उसने सावधानी से देखा था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और बिजली का एक बोल्ट रॉक पर गिरा दिया। चट्टान पर काली मिट्टी की परत जिस पर लेथल की बिजली गिरी थी जल्दी से अलग हो गई और एक छोटा काला मोती दिखाई दिया। लेथेल ने मोती लिया और जैसा उसे याद था वैसा ही किया। इसके तुरंत बाद मिट्टी की सतह फट गई और एक विशाल द्वार दिखाई दिया। वाह! इस बार विवा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, यदि आपने मुझे पहले से नहीं बताया होता कि आप अपनी अजीब आत्मा की स्थिति के साथ यहाँ आए हैं तो मैंने सोचा होगा कि आप अंधेरे राजा थे। लेथेल, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेथेल ने आह भरते हुए कहा, अब महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे नहीं पता कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता? विवा ने पूछा। ये सही है, उस समय मैं एक आत्मा की स्थिति में था, इसलिए मैं आसपास के वातावरण से कोई प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकता था। लेथेल ने समझाया, और अब यह अलग है। आखिरकार मैं अंधेरे का राजा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि अंदर जाने के बाद मुझे किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अगर आपके पास अंधकार ऊर्जा नहीं है तो आप अंदर जाने पर निश्चित रूप से मर जाएंगे। विवा ने जवाब दिया। लेथेल, तो हम क्या करें? वैसे भी मैं पहले से ही यहाँ हूँ, मैं अंदर जाए बिना हमेशा बाहर नहीं रह सकता। लेथेल ने बोलते हुए आह भरी। बेशक, मेरे पास आपकी मदद करने का एक तरीका है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाना चाहता था। विवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने लेथेल के शरीर को नियंत्रित कर उसे अंधकार अंतरिक्ष में उड़ा दिया। अंदर जाते ही गेट तुरंत बंद हो गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया, मानो कभी कुछ हुआ ही न हो। अंधेरे अंतरिक्ष के अंदर लेथेल ने भौहें सिकुड़ी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह गुरुत्वाकर्षण रहित अंतरिक्ष में हो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, विवा बोली। फिर उसने लेथेल के शरीर को हिलाकर अनगिनत बिजली के बोल्ट दागे।
बिजली उसके चारों ओर फैल गई, जिससे उसके चारों ओर 5000 मीटर से अधिक दूरी तक बिजली का एक जाल बन गया। लेथेल को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की लगभग सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। लेकिन उसके शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उस तरह की ऊर्जा से उसे ठंड का एहसास हुआ और एक भयावह एहसास हुआ। लेकिन लेथेल को डर नहीं था, आखिरकार विवा के यहाँ होने से वह निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, विवा बोली, मैं अगला काम करने में तुम्हारी मदद करूंगी। हालांकि तुम यहाँ से जा नहीं सकती या यहाँ से नहीं जा सकती। वह लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो मुझे यहाँ कितने समय तक रहना होगा? लगभग 10 दिन। विवा की बात सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया। अच्छा, तो इन 10 दिनों में मैं रुको, अगर मैं तुम्हें 10 दिन के लिए आजाद छोड़ दूं तो यह अच्छा नहीं होगा। विवा अचानक बोल पड़ी। लेथेल घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये 10 दिन तो मुझे बस आराम करने के लिए हैं, क्या गड़बड़ है? आराम करो? हो, तुम्हारे आसपास के दुश्मन हमेशा तुम्हें मारना चाहते हैं। वे ताकतवर होते जा रहे हैं और तुम आराम कर रहे हो। विवा ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। वैसे भी मैं आपके शरीर में शरण ले रहा हूँ। इसे और सरल शब्दों में कहें तो आप मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप कमजोर हैं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें और अधिक कठोर प्रशिक्षण दूंगा। यह लेथेल रोना चाहता था। हालांकि जब उसे याद आया कि वह ऊर्जा स्थान में केवल 48 घंटे ही रह सकता है और बाकी दिन वह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, तो उसे लगा कि यह एक अच्छी बात है। मैं यही बताना भूल गई। विवा अचानक बोली, अंधकार ऊर्जा के लिए धन्यवाद, मैं पूरे दिन ऊर्जा स्थान के अंदर रख सकती हूँ। इसका मतलब है वास्तविकता में एक दिन ऊर्जा क्षेत्र में 100 दिनों के बराबर है। वास्तविकता में 10 दिन ऊर्जा क्षेत्र में 1000 दिनों के बराबर है। हा, लेथेल, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हारे अन्य प्रतिद्वंद्वियों के साथ अंतर कम करने में तुम्हारी मदद की है। घातक डर से काम उठा, क्या बकवास है? नहीं, मुझे यह नहीं करना चाहिए। मदद करो। हा। विवा हंसी, उसकी हंसी शैतान की हंसी की तरह लेथेल के धीरे तक पहुंची। भले ही तुम नहीं चाहते हो, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। नहीं, तुम शैतान हो, ये सही है, मैं एक शैतान हूँ और मैं अति क्रूर हूँ। मुहाहाहा। मदद करना, अल्पविराम। 3 दिन बाद डोरेक जमीन पर हंसता हुआ बैठा था, उसके चेहरे पर गुस्सा और अफसोस साफ झलक रही थी। लानत है, डोरेक ने मन ही मन दंता, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो मैं उस चुनौती को पार नहीं कर पाऊंगा जो भगवान ने मुझे दी है। उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। धमाका, लानत है, मुझे क्या करना चाहिए? उसने सोचा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल सका। नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें और nobelben.com। पिछले 3 दिनों से वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अभ्यास कर रही है। चाहे दिन हो या रात, वह पूरे समय अभ्यास करता रहता है। हालांकि वह चट्टानों को केवल 2 से 4 कदम ही उठा सकती थी। कम समय में लंबी दूरी की यात्रा की तुलना में ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई प्रगति नहीं की है। डोरेक ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वह भूख लगी है। ठीक है, पहले मैं अपना पेट भर लूंगा, फिर भगवान की परीक्षा से पार पाने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। डोरेक ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, फिर शिकार करना शुरू कर दिया। इस घाटी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक गुफा से निकलता है जो 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है। हालांकि गुफा तक पहुंचने के लिए उसे उस क्षेत्र से गुजरना पड़ा जहां जनजाति रहती थी। डोरेक चलते हुए लोगों की बातें सुनते रहना, हर कोई जोर जोर से बात कर रहा था, मानो वे चाहते थे कि डोरेक भी सुन ले कि वे क्या कह रहे हैं। देखना, ये वही कमीना है, डोरेक। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ऐसे माता पिता के बिना रहने वाले व्यक्ति का मर जाना ही बेहतर है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, अब वह हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है। ये सही है, अब वह हमसे बिल्कुल अलग रहता है। उसने हमें अन्य फसलों के तीरों को रोकने के लिए एक लकड़ी का बोर्ड भी उधार नहीं दिया। उस जैसे कंजूस को अपने माता पिता के साथ मर जाना चाहिए था। मैंने सोचा था कि वह आभारी होगा कि हमने उसे अब तक पाला है, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि वह इतना ठंडा भेड़िया होगा। ये सही है, अगर मुझे आज से पहले पता होता तो मैं उसे मार देता और उसकी गर्दन तोड़ देता। उसे देखकर मुझे और भी असहजता महसूस होती है। डोरेक ने अपने प्रति तिरस्कार और गालियां सुनी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसकी वर्तमान स्थिति और उन लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं है। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह ये कि ईश्वर की पहली परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की जाए। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर गया, जहां 2 युवक पहरा दे रहे थे। एक वह था जिसे उसने बचाया था और दूसरा डोबान का जीवित अधीनस्थ प्रतीत होता था। वह व्यक्ति भाग्यशाली था कि उसे डोबान के साथ शिकार नहीं करना पड़ा, इसलिए वह राक्षसों द्वारा नहीं मारा गया और उसे डोबान जैसा भाग्य नहीं भोगना पड़ा। डोरेक, क्या तुम शिकार पर जाना चाहते हो? युवक डोरेक, जिसे एक बार किसी अन्य जनजाति द्वारा पकड़े जाने से बचाया गया था, मुस्कुराया और बहुत ही दोस्ताना तरीके से बोला। डोरेक ने थोड़ा सिर हिलाया, ये सही है। हाँ, दूसरे युवक ने तुरंत तिरस्कार से नाक भान से कुड़ी, वह बहुत असहज लग रहा था। डोइक, तुम इस तरह के व्यक्ति से क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया? यह डोइक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, डोबा, आखिरकार डोरेक भी हमारे कबीले का सदस्य है, इसके अलावा उसने मेरी जान भी बचाई, वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है। अच्छा व्यक्ति, डोबा ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यदि वह एक अच्छा व्यक्ति होता तो वह सभी के लिए तीरों को रोकने के लिए एक लकड़ी का बोर्ड बनाने में मदद करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उसने इसे अपने लिए ही रख लिया और बाकी जनजाति को चिंता और भय में शिकार करने और स्वच्छ पानी लाने के लिए छोड़ दिया। डोइक, क्या आपको लगता है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है? वह डोइक को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, उसका चेहरा शर्म से भर गया जब उसने डोरेक को देखा। ठीक है डोरेक, तुम जा सकते हो, मुझे आशा है कि तुम बहुत सी चीजों का शिकार कर पाओगे। असंभव, डोबा चिल्लाया, उसके जैसा कोई व्यक्ति शिकार पर नहीं जा सकता जब तक जब तक वह हमें यह नहीं दिखा देता कि लकड़ी का बोर्ड कैसे बनाया जाता है जो उस तीर को रोक सकता है, मैं उसे शिकार करने दे सकता हूँ। तुम, डोइक क्रोधित था। डोरेक ने अब भौहें सिकोड़ते हुए कहा, डोबा, क्या तुम सचमुच मुझे बाहर जाने से रोक रहे हो? ये सही है। डोबा ने अपनी ठोड़ी उठाई, उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था जब वह बोला, मैं तुम्हें शिकार पर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। इसके अलावा यह मत सोचो कि तुम आदिवासियों से भोजन और पानी मांग सकते हो। हाँ, जनजाति में हर कोई जानता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, वे आपको कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं। जैसा मैंने कहा, जब तक आप लकड़ी का बोर्ड बनाने की विधि नहीं बता देते, अन्यथा
डोरेक के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी, वह अभी भी उदासीन था और शांति से बोला, इसका मतलब है, अगर मैं आपके कहे अनुसार नहीं करूंगा तो आप मुझे शिकार पर नहीं जाने देंगे। ये सही है। डोबा ने अपने चेहरे पर तिरस्कार दिखाते हुए मुस्कुराते हुए उसने अपनी नुकीली लकड़ी की छड़ी डोरेक की ओर तानते हुए कहा, या तुम वापस जा सकते हो और भूख से मर सकते हो, हा 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 हा। डोबा, तुम क्या कर रहे हो? डोइक ने असमंजस में पूछा, चाहे डोरेक कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, हमें उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हम यहाँ केवल उन सतहों पर नजर रखने के लिए हैं जो भगवान के उठे हुए गुंबद को पार कर सकते हैं। या अगर कोई समस्या है तो हम सभी को पहले से चेतावनी दे सकते हैं। हम यहाँ किसी की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए नहीं हैं, क्या आप समझ रहे हैं? डोबा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरा विरोध कर रहे हो? तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे परिवार पर अभी भी मेरे परिवार को 2 दिन का भोजन खाना है। वह डोइक लड़खड़ा गया, क्या उसे खाना देना है? डोरेक ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये सही है। डोइक ने थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर हिलाया और कहा, डोरेक, उस समय मैं गंभीर रूप से घायल था, सौभाग्य से तुम मुझे वापस ले आए। हालांकि मैं अभी भी सभी के साथ शिकार नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा घाव अभी तक पूरा जैसे से ठीक नहीं हुआ था। लेकिन मेरे परिवार में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो शिकार कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए डोबा से भोजन उधार लेना पड़ा। डोबा गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद करो। अगर तुम उसकी तरफ हो तो मुझे मेरे 2 दिन के खाने का भुगतान करो। नहीं, अब 5 दिन का खाना बचा है। ये सुनकर डोइक ने दांत पीस लिए और सिर मोड़ लिया, कुछ कहने का साहस नहीं पाया। डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 2 दिन का भोजन 5 दिन का कैसे हो गया? डोइक ने शर्मिंदगी से कहा, डोरेक, क्योंकि किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, वह अकेला व्यक्ति था जिसके पास मुझे उधार देने के लिए पर्याप्त भोजन था। हालांकि मैं किसी बात पर सहमत होना था। यदि मैं उससे 2 दिन का भोजन उधार लेता हूं तो मुझे उसे 5 दिन का भोजन वापस करना होगा।